जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। नरेंद्र यादव, शोएब खान जी, शिवम दुबे, अभय यादव, राजीव कुमार, ज्योति सिंह, प्रियंका साहा, शालिनी कुमारी, सत्येंद्र, आलोक कुमार, राहुल कुमार राम, नेहा दीक्षित, सुनील कुमार, राजनाथ, आकाश वर्मा, नीरज कुमार, रवि शर्मा, अजय कुमार, विकास चौधरी, रामनाथ, विकेश यादव, सोनू सिंह, सारे दोस्तों का स्वागत है। और हम लोग आज नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंग, वचन, काल और कारक। पहले मित्र हम लिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। जेंडर को पढ़ेंगे, फिर हम आपका सिंगुलर प्लूरल जो आप बोलते हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन, फिर हम टेंस पढ़ेंगे यानी कि काल, और फिर उसके बाद में हम परसर्ग यानी कि कारक को पढ़ेंगे, ठीक है। चारों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और अगली कक्षाओं में 4 चैप्टर ही रहेंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास में हम किसको, लिंग। अच्छा आप बताएं, आप क्या समझते हैं इससे। लिंग जैसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग कई बार हम बोलते हैं, ठीक है। लिंग तो हिंदी में इसका क्या अर्थ है, क्या बोलेंगे। परिभाषा लिखना। हम अध्याय 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। परिभाषा है वह शब्द वह शब्द जो वह शब्द जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति का पुरुष या स्त्री जाति का पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध कराता है। बोध अर्थात ज्ञान। तो किसका ज्ञान कराता है, पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध कराता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, यानी इसी से हमको पता चलता है कि कोई भी पुरुष है या जाति है, यानी पुल्लिंग है तो पुरुष जाति होगा। तो जो पुरुष जाति है तो पुरुष जाति का जो बोध शब्द कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, पुरुष जाति का, मेल का बोध कराने वाले क्या बोलते हैं उनको, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, इनको बोलेंगे हम पुल्लिंग शब्द। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं, पुल्लिंग शब्द। और अगर मैं बात करूं स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले जो शब्द हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे भाई साहब हम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द। और हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं। संस्कृत की बात नहीं करेंगे, वहां पर नपुंसक लिंग भी काउंट होता है, नपुंसक लिंग भी गिनती होती है। लेकिन हिंदी भाषा में सिर्फ 2 लिंग होते हैं। क्या बोलोगे, ये बात नोट करके लिख लेना। आपसे पूछे हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण कितनी प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे 2। हिंदी भाषा में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, सिर्फ 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से होंगे मित्र, या तो स्त्री जाति का बोध कराएंगे या पुरुष जाति का। अब बात आएगी नपुंसक लिंग, उभयलिंग क्या है, वो हम सब सीखेंगे। उभयलिंग में किसको रखा जाता है, नपुंसक लिंग में किसको रखा जाता है, वो हम सीखेंगे। लेकिन हिंदी भाषा के अनुसार आप क्या कहेंगे, लिंग 2 होते हैं जी। एक पुरुष जाति का बोध कराने वाले और एक स्त्री जाति का बोध कराने वाले। अब बात आती है लिंग शब्द जो है, लिंग का अर्थ क्या होता है। बोध तो करा दिया जी जाति का, पुरुष या स्त्री का। लिंग का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है इसका निशान। आप नोट कर सकते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह। लिख देता हूं मैं, क्या बोलोगे, लिंग का यानी एक चिन्ह है जिससे ये पता चलता है कि यह आपका पुल्लिंग है और यह आपका स्त्रीलिंग है। लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान, कह दें, एक मार्क है, निशान, या हम इसको कह सकते हैं चिन्ह। चिन्ह एक ही बात होगी, एक ही बात हो जाएगी। सर जी क्रिया विशेषण क्यों, वो आप छोड़ दीजिए, क्रिया विशेषण हमने क्यों नहीं किया है वो मैं जानता हूं। क्योंकि क्रिया विशेषण के लिए सिर्फ क्रिया और विशेषण पढ़ लेना मात्र काफी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हम समास पहले कराते हैं, समास को बिगर विशेषण के करना अधूरा है। उसी तरह संधि को बिगर वर्ण विच्छेद और वर्तनी के करना अधूरा है। करने को कर लीजिए, शुरुआत में संधि को कर लीजिए, समास को कर लीजिए, लेकिन पूर्ण स्पष्टता आ नहीं सकती। क्योंकि समास में जो बच्चे जानते होंगे वो जानते हैं कि बिगर विशेष्य और विशेषण के समास अधूरा है। तो मैंने उसी क्रम से आपके चैप्टर कि हमको आगे आने वाले अध्यायों में किसकी जरूरत होगी समझने की, एक क्रम से समझते रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दिक्कत भैया, क्या लिंग को हम संकेत भी कह सकते हैं, हाँ, चिन्ह का मतलब संकेत भी होता है शाब्दिक रूप से। तो भैया कहने का मतलब यह है कि
कुल मिलाकर के हमने दो तरह से बांटा। कौन कौन से हैं? दो भेद। आप कहेंगे भाई साहब दो भेद हैं हमारे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या कहोगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। एक पुल्लिंग शब्द होंगे और एक स्त्रीलिंग शब्द। कौन कौन से होते हैं जरा देखें। स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ठीक है। पुल्लिंग शब्द हो गए और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द किसका बोध कराएंगे भाई साहब? पु माने पुरुष का, यानी किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो किसका बोध कराते हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं, फीमेल का, फेमिनाइन जेंडर जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, स्त्री जाति का बोध, ठीक है। अब यहां पर समझें कि भैया पता कैसे चले, लाखों करोड़ों शब्द हैं, पता कैसे चले कि कौन पुल्लिंग कौन स्त्रीलिंग, कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है, बड़े अच्छे से समझेंगे। यहां पर एक बात आपको लिखनी होगी, नोट बना के लिखना, लिंग की पहचान, लिंग की पहचान, लिंग की पहचान के तीन मुख्य तरीके हैं, तीन मुख्य तरीके हैं। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। कौन कौन से? एक तो पहचान कर सकते हैं हम, पहला तरीका है सर्वनाम द्वारा, यानी किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के आगे आप जैसे कि मेरा, मेरी, मेरा और मेरी लगा के देख सकते हैं। या अन्य सर्वनाम आपने पढ़े ही हैं, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, इसका, इसकी, उसका, उसकी, और आप सोचें जो सर्वनाम आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन सभी, आपका, आपकी। तो आपका हो गया कहां से? आ, और आपकी स्त्रीलिंग को दर्शाए, यानी जो मेरा है ये आ जिसके अंत में आया, यानी कि ये मेरा जिसके आगे आप लगाएं, किसी भी शब्द के आगे, अगर मेरा से शब्द आपको सही लगे तो पुल्लिंग शब्द है, और आप कहें नहीं भैया मेरी से ये सही उच्चारित होता है तो वह स्त्रीलिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो सर्वनाम के द्वारा देख सकते हैं। जैसे मैं अभी छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, एक शब्द है किताब, नोट मत करना, हम करेंगे प्रैक्टिस सारी। एक शब्द है किताब, बोले मेरा किताब या मेरी किताब, क्या बोले? मेरा किताब या मेरी किताब? आप कहोगे भैया इसके आगे मैं लगाऊं मेरा या मेरी, आप कहेंगे मेरी, तो ये क्या हो गया? ई से दर्शाता है दीर्घ इकारांत, इकारांत। तो आप कहेंगे भैया ये क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। जैसे मैं बोलूं आय, इनकम को बोलते हैं, बताना जरा, मेरी आय या मेरा आय? मेरी आय बहुत कम है, ऐसे बोलते हैं, मेरी आय। लेकिन खर्च की बात जब आएगी, व्यय की बात आएगी, तो बोलो मेरा खर्च, मेरा खर्च, मेरा खर्च, समझे? दूसरा तरीका क्या है भाई साहब? दूसरा तरीका है विशेषण द्वारा आप पहचान सकते हैं। आपको लगता है सर्वनाम से नहीं बन पा रहा है, विशेषण द्वारा देख लीजिए। विशेषण द्वारा, विशेषण मैंने बताया था अच्छा और अच्छी। अच्छा किसको दर्शाता है? विशेषण को। और अच्छी दर्शाता है किसको? स्त्रीलिंग को। समझ गए? ई पर अंत हुआ, ये आ पर अंत हुआ, क्या बोलोगे? ये पुल्लिंग है। किसको दर्शाएगा? पुल्लिंग शब्द को दर्शाएगा। और मित्र अच्छी किसको दर्शाएगा? एक स्त्रीलिंग शब्द को दर्शाएगा। अब थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा सा, 1%, समझ जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको लगे कि नहीं जी विशेषण से भी सही समझ को नहीं लग रहा, तो तीसरा है क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा भी पता लगा सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है क्रिया द्वारा भी। क्या बोलेंगे? जैसे रहा है, चुका है, जो सहायक क्रियाएं मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी सहायक क्रिया बताई थी? रहा था, रही थी, यहां पर आएगा रही है। तो रहा है से अगर अर्थ दे तो पुल्लिंग शब्द होगा, क्योंकि आ आया, एक पुल्लिंग शब्द का निर्धारण करेगा। और मित्र यदि रही है आया तो निर्धारित करेगा कि वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इन तीन का प्रयोग करके आपको देखना है। अपने आसपास में, अपने परिवेश की चीजों को देखिए, जो कुछ भी आपको इस आंखों से दिखाई दे, और निर्धारित कीजिए क्या पुल्लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है, और सोचने का प्रयास कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए। क्या बोला मैंने? 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको भाई साहब बताया क्या, कि हम लोग लिंग की पहचान जब करेंगे तो सर्वनाम मेरा या मेरी लगा करके कर सकते हैं, जिस चीज को आप पता लगाना चाह रहे हैं उससे पहले। विशेषण लगा के कर सकते हैं, अच्छा या अच्छी, या क्रिया लगा के रहा है या रही है।
रहा है या रही है। ये तीन मुख्य तरीके हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखना, अच्छी तरह से सीखना मित्र। एक बार जैसे मैं कुछ शब्द लिखना शुरू करूंगा आप लोगों के सामने, आप भी कोशिश करना कुछ शब्द लिखने का। अपने आसपास की वस्तुओं को पहले देखना शुरू कीजिए। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे पुल्लिंग शब्द और निर्धारित करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि वह स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको आप इधर लिखने का प्रयास करेंगे। और कम से कम हम लोगों को सोच करके ऐसे 20 शब्द अभी लिखने हैं। अभी का आपका कार्य है, ऑन मोड पर सब पहुंचेंगे और 20-20 शब्द लिखने हैं। पुल्लिंग के भी 20 शब्द आपको लिखने हैं और स्त्रीलिंग के भी। तो पुल्लिंग में हम अपने आसपास के परिवेश में जब आप देखना शुरू करेंगे तो पहले तो खुद को देखोगे कि मैं लड़का या लड़की। तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन लड़की क्या हो जाएगा? आप बोलोगे मेरी लड़की या मेरा लड़का, दोनों बोले जाएंगे। ऐसे थोड़ी बोल दो मेरा लड़की स्कूल जाती है, मेरी लड़की स्कूल जाती है, मेरी लड़की। मित्र अभी इस पर ना जाएं जी, खटमल में कौन सा लिंग है। अभी अपने ज्ञान का निर्धारण कमेंट सेक्शन में मत करो। जब चैप्टर खत्म हो जाए तब पूछना, जब ना सीख पाओ कि खटमल कौन सा लिंग है। आगे मत भागिए। मैं जानता हूं आपने कहीं ये पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, तो आपने उसको छप दिया। ये आपकी सूक्ष्म बुद्धि को दर्शाता है और कुछ नहीं। जब हम अध्याय को खत्म करें, डाउट तब होना चाहिए। अध्याय सीखते समय ही डाउट, तो इसका मतलब अध्याय सीखने में कोई रुचि नहीं है। आगे अध्याय खत्म होने के बाद डाउट होना चाहिए। लड़का या लड़की, और बोलो जी पास में आपके क्या रखा है? गिलास रखा है। गिलास, मेरा गिलास या मेरी गिलास रखा रहता है। कमरे में गिलास होगा, पानी पिया होगा आपने। गिलास या घर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। आप कहेंगे भैया कटोरी, स्त्रीलिंग हो गया। मेरी कटोरी, मेरी कटोरी। मैं बोलूं मेरा कटोरा, कटोरा क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं मेरी चम्मच होगा, क्या होगा? चम्मच होगा। मेज और कुर्सी आपको दिखती ही है। जैसे आपको लोग चारपाई पे सोते होंगे, चारपाई, चारपाई क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, मेरी चारपाई। लेकिन बेड क्या हो जाएगा? बेड, बेड आपका अंग्रेजी का शब्द है तो उत्क्षिप्त नहीं लग सकता। बेड आपका पुल्लिंग का शब्द हो जाएगा। तकिया क्या है? तकिया पुल्लिंग है। चादर की हम बात करें, चादर स्त्रीलिंग है। मेरी चादर, क्या बोलोगे? चादर। एक हमारे बच्चे ने कुर्सी लिखा है, क्या नाम है? कुर्सी, कुर्सी। टेबल लिख दिया है, कुर्सी, क्या बोलोगे? कुर्सी। जैसे मैंने बेड लिखा ना, तो अंग्रेजी के शब्दों से बचने का प्रयास करना थोड़ा सा, है ना। हिंदी के ही शब्द लिखें तो ज्यादा अच्छा। कुर्सी हो गया। जैसे चश्मा होता है, चश्मा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चश्मा, चश्मा होता है। घर में सोफा होता है, सोफा। मेरा सोफा, हमारा सोफा, तुम्हारा सोफा। मेरा पायजामा, पजामा, पायजामा। लड़कियों का प्लाजो। कुर्ता हो सकता है, कुर्ता, कुर्ता। और क्या हो सकता है जी? घर में मोबाइल हो सकता है, मोबाइल, मेरा मोबाइल। पंखा हो सकता है घर में, पंखा। घर में खर्च भी होता है, खर्च। अपने आसपास के परिवेश की चीजों को देख लीजिए। घर में मोती भी होते हैं, मोती। पानी भी होता है, पानी। हाथी लिख सकते हैं, हाथी, हाथी हो जाएगा। मेरा गाल, पेन शब्द हो जाएगा, पेन, मेरा पेन। और क्या बोलेंगे? जूता शब्द हो जाएगा, मेरा जूता। कितने शब्द हो गए? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। दो आप बता दीजिए। और क्या देख सकते हैं हम आसपास? जैसे कि आपका ये मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर जो मॉनिटर है, मॉनिटर। क्या बोलोगे जी? मॉनिटर शब्द हो गया। और मजा लिख सकते हैं, मजा, मजा आया, मजा आया, मजा आ रहा है। ठीक है। चार्जर लिख दिया एक मेरे मित्र ने। ठीक है, कोई दिक्कत? एक भाई साहब ने हमारे ने रोटी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, रोटी। मेरी रोटी, हमारी रोटी, तुम्हारी रोटी। इससे पहले लगाना है, पहले। घर में घड़ी भी होती है, घड़ी। अलमारी होती है घर में, मेरी अलमारी, तुम्हारी अलमारी, हमारी अलमारी, अलमारी होती है। ठीक है। दीवार भी होती है घर में, दीवार, दीवार। लाइट होती है घर में, लाइट। हमारी लाइट चली गई, तुम्हारी लाइट, मेरी लाइट। झील हो सकता है, झील शब्द, घर के बाहर हो सकती है झील। बाल्टी शब्द हो सकता है, बाल्टी। कुर्सी है तो मेज शब्द हो सकता है, मेरी तुम्हारी मेज, हम तुम्हारी मेज ले गए, मेज। डायरी हो सकता है, डायरी। मेरी नाक कहेंगे, नाक। जैसे कान है तो बोलोगे मेरा कान। उंगली को किस में रखेंगे? मेरी उंगली, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। और नाक में नकेल डाल दी, नकेल, जैसे पशु के नाक में पड़ी रहती है। घर में डोर भी होती है, डोर, जो धागा होता है। आय, आय बोलते हैं, आय बोलते हैं कमाई को। कजा, कजा शब्द होता है, जैसे कि कजा, कजा को ऐसे लिखें तो ज़्यादा ठीक है।
उर्दू का शब्द है। जब हमको जैसे पूजा करते, इबादत अगर सही समय पर ना हो तो वो कजा है, क्योंकि यूपीएसआई में ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था 2011 में। कजा, रजा, मजा और सजा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो मजा पुल्लिंग है। कजा, कजा का मतलब इबादत स्त्रीलिंग है, की गई। रजा का मतलब रजामंदी है, रजामंदी हुई। और सजा का मतलब सजा हुई। तो ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा कह रहा गुरुजी तकिया सिर पर लग रही है। बेटा मैंने आपको बताया ऐसे क्या, कि ऐसे पता करना। अब तुम ये कहने लगो मेरे घर की दीवार गिर रहा है। तुम्हारे कहने से मतलब नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, बात यह है कि होता क्या है, क्या होना चाहिए। अब आप कहने को ये कहने लगो जी मेरी चारपाई पड़ा है, मेरी चारपाई बिछ रहा है, तो आप कहने को क्या कहते हैं उसका मतलब नहीं है। कई जगह बड़ी दिक्कत होती है। जैसे बिहार के बच्चों को अगर मैं लिंग निर्धारण पढ़ा रहा होता, या बंगाल के बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता, तो फिर तो लिंग ही बदल जाता, तब तो हिंदी का अर्थ ही ना रह जाता। समझे बात को? आप क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 3 16 4 20 हो। कोई दिक्कत? तो तकिया बोलो। आप तकिया क्या बोलोगे? मेरा तकिया या मेरी तकिया? बोलेंगे भैया हमारे यहाँ तो मेरी तकिया कहते हैं। तुम्हारे यहाँ से मतलब नहीं है। अच्छा तकिया या अच्छी तकिया? अच्छा तकिया होता आ, तकिया आ होता है। अब देखो अंत में अधिकतर शब्द ऐसे होंगे जैसे कजा, इसीलिए मैंने लिखवाया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिनके अंत में आ आए वो पुल्लिंग है। ऐसा कहीं भी नहीं होगा। इस तरह का निर्धारण करना ही नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में मेरे किसी भाई को कोई परेशानी? अब आते हैं आपके डाउट पर। आप अब अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन रोक के चलना। तो 10% हम ऐसे लेंगे जो बच्चों के डाउट होंगे, 10%। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रश्न। आप पूछें अपने प्रश्न। जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं बोर्ड पे रखूंगा आपके प्रश्न को, और जो अच्छा नहीं लगेगा उसका उत्तर ऐसे ही दे देंगे। लिखना शुरू कर सकते हैं। सर दही किस में आएगा? दही पुल्लिंग में आएगा। अभी तो हम पुल्लिंग का निर्धारण करेंगे कि द्रव पदार्थ पुल्लिंग में आते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ द्रव पदार्थ स्त्रीलिंग में भी आते हैं, उनकी बात करेंगे। सर रुई में कौन सा होगा? रुई में मेरी रुई, हमारी रुई, रुई अच्छी है। इतना आसान ना पूछो, इतना आसान ना पूछो। पूछो तो ऐसा पूछो जिसमें डाउट हो। एक बच्चे ने चम्मच ही पूछ लिया है। मेरी चम्मच बोलेंगे, हमारी चम्मच, चम्मच अच्छी लग रही है। सर जी अरे यार किताब पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने अच्छा पूछा है, लता। नाम दिखाएं क्या है मित्र का? लता शब्द। आप निर्धारण करते रहना सारे दोस्त भी। अगला प्रश्न पूछें। वेरी गुड अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, लिखाते रहो। रोशनी शब्द, अच्छा शब्द पूछा है। रोशनी शब्द में कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? दिखाते रहें। प्रधानमंत्री, अभी पदों को छोड़ देते हैं, पद उभयलिंगी में आते हैं, क्योंकि पद जब रहेगा तो पुरुष को दर्शाएंगे तो प्रधानमंत्री, और महिला आपने कभी पढ़ा होगा तो महिला लगाना पड़ता, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है बेटा, ये मत पूछो कार वार, अच्छे शब्द पूछो, अच्छे शब्द। कार तो सब जानते हैं, हमारी कार, मेरा कार थोड़ी बोलते हैं। अगर अभी भी इतना नहीं समझे कि मेरी लगाकर, तो मैं कहूंगा तुम बुद्धू बच्चे हो। दिखाएंगे जी। शीशम, बहुत अच्छा पूछा। ये वृक्षों में बताऊंगा मैं आपको कि शीशम पुल्लिंग होता है। ये बहुत डाउट होता है बच्चों का। अच्छा प्रश्न पूछा आपने अभिषेक जी, आ गए, बहुत बढ़िया। एक हमारे मित्र ने बहुत शानदार पूछा है, उड़द। बहुत बड़ा डाउट रहता है, बहुत बड़ा डाउट है। हालांकि ये भी हम निर्धारण करेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार। दही को भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि अपवाद भी आ ही जाएगा। ये दोनों अपवाद हो गए। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्त। बोतल पूछ रहे हैं जी, बोतल। बहुत आसान प्रश्न है। इसका मतलब है आप में से बौद्धिक बच्चों की संख्या कम है क्या, तभी इस तरह के प्रश्न आएंगे। बोतल, बोतल तो इतना आसान है। घूंघट, बहुत अच्छा शब्द पूछा है, नाम दिखाएं। वेरी गुड, घूंघट अच्छा शब्द है। राघवेंद्र जी बहुत बढ़िया। व्यायाम, मोहित जी बहुत अच्छा शब्द आपने पूछा है, व्यायाम। ऐसे शब्द पूछिए। क्या बोतल, गाड़ी, चम्मच को पूछ रहे हैं। उड़ान, बहुत अच्छा शब्द पूछा है आपने ज्योति जी, उड़ान। आगे आएंगे। कितने हो गए? 3 3 6 3 9। एक और लिख दीजिए अच्छा सा शब्द, बोलेंगे। कारोबार, अच्छा शब्द है, कारोबार। बस 10%। अब ना लिखें, अब इधर आ जाइए। इसी से निर्धारण करना है। 2 अपवाद भी शामिल हो गए। क्या कहां पर अपवाद होगा वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। लता बोलते हैं बेल को, तो क्या बोलेंगे? मेरी लता। तो लता अगर बेल है, क्या बोलेंगे? लता अगर बेल है। अब ये मत कहने लगना जी लता तो पुरुष का नाम भी हो सकता है, किसी ने अपने लड़के का नाम लता रख दिया, तो वह ऐसे संदर्भ में कभी नहीं पूछेगा आपसे। लता का मतलब होता है बेल, और बेल अच्छी, क्या बोलोगे? मेरी लता या हमारी लता। ठीक है, ये लता बढ़ रही है, कभी ये नहीं बोलेंगे लता बढ़ रहा है। रोशनी दिख रही है, मेरी रोशनी या हमारी रोशनी।
स्त्रीलिंग। ऐसा थोड़ी बोलोगे रोशनी दिख रहा है। शीशम पुल्लिंग होता है। शीशम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा। उड़द क्या बोलोगे? उड़द जो होता है आपका, उड़द भी पुल्लिंग होता है। आप कहेंगे भैया सारी दालें स्त्रीलिंग होती हैं। जी हाँ, सारी दालें स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन उड़द अपवाद है। उड़द बाकी अनाजों के साथ जाता है। अनाज पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, बाजरा, मैं आपको नोट कराऊंगा सारी चीजें, याद रख लेना। उड़द पुल्लिंग है, बीपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है। दही, अब हम कैसे बोलते जनरली दही खाई, लेकिन गलत है, हिंदी भाषा के अनुसार यह पुल्लिंग है। अपवाद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी बोतल स्त्रीलिंग हो गया, बोतल खुल रही है। घूंघट, आप बताओ क्या बोलेंगे? घूंघट, घूंघट को ना खोल रे गोरी, घूंघट है अनमोल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। घूंघट, घूंघट क्या है? उसका घूंघट या उसकी घूंघट? घूंघट खुल रहा है। ओहो, बहुत सारे लोग इसमें विवाह के सपने देखने लग जाते हैं घूंघट के नाम पर। तो घूंघट क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है। घूंघट खुल रहा है, उसका घूंघट, उसका घूंघट, तुम्हारा घूंघट, आपका घूंघट। ऐसा नहीं आपकी घूंघट कर दो। व्यायाम कर रहा है, मेरा व्यायाम, उसका व्यायाम, तुम्हारा व्यायाम कैसा चल रहा है। ऐसे बोले तुम्हारी व्यायाम कैसा चल रहा है, तुम्हारा व्यायाम, ये पुल्लिंग हो गया। मेरी उड़ान, तुम्हारी उड़ान, ऐसे बोलते हैं। उड़ान, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसे नहीं बोलते हैं? अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान, तो और ऊंचा कर दो आसमान को। क्या बोलते हैं? उड़ान, मेरी उड़ान, ये स्त्रीलिंग है। हमारी उड़ान, हम सब की उड़ान, तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी उड़ान, तुम्हारा पास पड़ोस देखेगा। कारोबार, मेरा कारोबार सही चल रहा है, कारोबार अच्छा चल रहा है, तुम्हारा कारोबार। तो ये शब्द क्या है हमारे? ये शब्द हैं हमारे जो निर्धारण कर सकते हैं। अब आप यानी कि समझ चुके होंगे, क्या लगाएं, एक बार थम्स अप करें, समझ गए। अब आप कई वर्षों तक भी शब्द लिखते रहें और मैं कई वर्षों तक भी आपको शब्द बताता रहूं, तो हमारा कोई हल तो निकलेगा नहीं ऐसे। तो मूल क्रिया क्या है वह समझे या नहीं, बताएंगे एक बार, हाँ या ना। शब्द लिखने की बजाय एक अच्छे छात्र का, एक बेहतरीन छात्र का परिचय देते हुए बताएंगे कि भाई साहब आप थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा, अध्याय के अंत तक तो सब कुछ समझ ही जाएंगे। अब आते हैं पुल्लिंग शब्द, किन किन को पुल्लिंग में रखेंगे। जिनका निर्धारण हो जाएगा मेरा मेरी से लगा करके तो वो तो ठीक है, लेकिन अब पुल्लिंग शब्द कुछ होते हैं जो हमको याद भी करने होंगे, स्त्रीलिंग भी याद करने होंगे। तो पुल्लिंग में पहला नाम आता है, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होंगे? सदैव पुल्लिंग है ये। महासागरों के नाम, महासागरों के नाम लिखना शुरू करेंगे मित्र। महासागरों के नाम, जैसे महासागरों के नाम कौन कौन से होते हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, और हिंद महासागर हो गया। क्या हो गया? हिंद महासागर। आदि, ऐसा नहीं कि ये तीन ही, आदि, आदि लिखना ना भूले, इसका मतलब है और भी हो सकते हैं जो आप सोच पाए। सोचिए महासागरों के नाम, ठीक है। दूसरा आता है महासागर के बाद में आपका देशों के नाम। देशों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। सॉरी, देशों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। सोचिए, जैसे अपना प्यारा देश भारत, मेरा भारत बोलेंगे या मेरी भारत, मेरा भारत, अब बोलना ही होगा। अब ऐसे नहीं है कि मेरा से निर्धारित करो, अब ये पुल्लिंग है तो मेरा इसके आगे लगाना ही होगा। भारत, जापान, चीन आदि। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, अपवाद माना जाता है श्रीलंका को, क्योंकि उसको चिन्हित किया गया है रावण की लंका, स्त्रीलिंग ही उसको माना गया है हमेशा। लंका जीत ली गई, आपने बहुत बार देखा होगा। तो अपवाद का हुआ क्या? अपवाद है इसका श्रीलंका, एक्सेप्शन केस है। अर्थात श्रीलंका को हमेशा क्या कहेंगे? भाई हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग, और पुल्लिंग में मैंने कह दिया अपवाद, इसका मतलब ये पुल्लिंग नहीं है। ये क्या होगा अब? लंका स्त्रीलिंग है, क्योंकि शास्त्रों में इसको स्त्रीलिंग कहकर के पुकारा गया। लंका जीत ली गई, बहुत ठीक लिखा संदीप कुमार जी आपने। भूटान, अमेरिका, कनाडा, रूस आदि, बिल्कुल, बहुत शाबाश। इसी तरह सोचना है। तीसरे पर हम चलते हैं। तीसरा आता है ग्रहों के नाम। ग्रहों को नाम,
ग्रह को ठीक तरीके से लिखा करो। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं ग्रह को, ये ग्रह घर है, घर है, घर, री घर, ये ग्रह, ये नक्षत्र है। ग्रह का मतलब क्या होता है? नक्षत्र। ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे नक्षत्र में सब आएगा इसमें, ग्रह ऐसा नहीं है कि भैया ग्रह तो सिर्फ 8 ही हैं। लिख लीजिए नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब इसमें तारे, उपग्रह सभी आते हैं। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा घूम रहा है, मेरा चंद्रमा, क्या बोलोगे? मेरा चंद्रमा। शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, बृहस्पति हो गया, अरुण ग्रह हो गया, अरुण, अरुण ग्रह हो गया। और सोचिए, राहु केतु हो सकता है, ये भी नक्षत्र है। दशा ठीक नहीं चल रही, ऐसा नहीं बोलते? राहु केतु, राहु और केतु, राहु और केतु। अब बात आती है कि इसका भी कोई अपवाद है? हाँ, आप सब जानते हैं हमारी पृथ्वी, पृथ्वी घूम रहा है या घूम रही है? अपवाद है इसका पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी अपवाद है, तो पृथ्वी क्या होगा? अब पृथ्वी क्या होगा? सुमित गिरी जी ने बहुत पहले लिखा, वेरी गुड, सुमित गिरी जी ने बहुत अच्छा लिखा कि अपवाद है पृथ्वी। भैया इटली देश क्या होगा? इटली पुल्लिंग ही होगा, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। बस ऐसे नहीं कि बाद में ई आया तो तुम उसको, अभी बताया ना मैंने, ई का मतलब नहीं है कि बाद में ई है तो वो स्त्रीलिंग है। यहां मैंने आपको क्या दर्शाया? हाथी, इस तरह तो फिर ई हाथी में भी आया। यहां मेरे मित्र मैंने आपको क्यों करके दिखाया था? मैंने आपसे यहां भी कहा था, देखो पानी में भी ई आया, फिर तो ये पानी भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था, मोती भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो अंत में ई देख के स्त्रीलिंग नहीं कह देना है, और अंत में आ देख करके पुल्लिंग नहीं कह देना है। इसीलिए मैंने वो शब्द आपको बताए हैं। अंत में, श्रीलंका में तो आया आया इस तरह से, तो अंत के आ और ई से मतलब नहीं है, अंत के आ और ई से मतलब नहीं है। वह सिर्फ एक रटाने वाली बात होती है, बच्चों को खुश कर देते हैं दो दो एग्जाम्पल देके, और बच्चे राजी, कहते हैं हमको हिंदी आ गई। और हिंदी आती नहीं है, वो एक बहकाने का तरीका है, सिर्फ बहकाने मात्र का तरीका। कोई दिक्कत? पृथ्वी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। चौथे पर चलते हैं। चौथा आता है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, ये फोन उठा के नहीं, उठाना मत, रख देना साइलेंट करके। अनाजों के नाम, सॉरी, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम कौन कौन से? सोचो, जौ, गेहूं, बाजरा, आप भी सोचिए कुछ, चना। मैंने कहा उड़द में एक दाल है, उड़द, काली उड़द दाल, उड़द बोलेंगे, ठीक है? तो ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग है। लेकिन यहां पर कुछ फसलें स्त्रीलिंग भी हैं, कुछ फसलें स्त्रीलिंग भी हैं। जैसे कि सोचिए कौन कौन सी हो सकती हैं? अपवाद में हम कौन कौन सी फसलों को याद रखेंगे? मकई, यानी कि मक्का, मक्का को क्या लिख लें ब्रैकेट में? मकई भी लिख लें। जई, जई, जई बोई गई, चना बोया गया, उड़द बोया गया। हमेशा आप कहोगे नहीं भैया उड़द खाई बोलते हैं, आपके बोलने से मतलब नहीं है, उड़द पुल्लिंग माना गया है। जई हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार बोई गई, ज्वार स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अन्य दालें, जैसे मसूर की दाल होती है, जैसे अरहर की दाल होती है, दालें किस में जाएंगी? स्त्रीलिंग में, उड़द को छोड़ करके। जैसे मैं आपसे बोल दूं मूंग की दाल होती है, मूंग दाल, मूंग दाल, दाल तो जानते होगे ना कि मूंग दाल होती है। सरसों होती है, सरसों, सरसों। तो ये सब क्या है? अपवाद है। तो दालें याद रखेंगे, दालें स्त्रीलिंग में जाएंगी। दालें कहां पर जाएंगी? स्त्रीलिंग में। बेटा कमेंट करने के लिए मना किया ना, आप कितनी देर से लिख लेते भैया सरसों किस में जाएगा? प्लीज भटकाओ मत खुद को, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, सब कुछ जान ही जाओगे। जानना होगा तो जान ही जाओगे, उस यात्रा पर हो, जानने की पर तो जान जाओगे। पर्वत का नाम, पर्वत का नाम, नहीं तो बाद में फिर फ्रस्ट्रेशन होती है जब सिलेक्शन नहीं होता, फिर उल्टे सीधे शब्द बोलने पड़ते हैं आप लोगों को। मैंने फेस किया है, मैंने देखा है, जब हम घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। एक बच्चे ने लिखा, मैंने देखा जी, यहाँ ऑफिस की वीडियो थी, हमारे स्टूडियो की वीडियो थी, उस बच्चे ने, मैं ऐसे कमेंट पढ़ रहा था थोड़े, तो हमारा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है उस पर वो वीडियो थी, उसने लिखा था कि उस पे ऑफिस को देख के कि जी जो दरोगा भर्ती घोटाले से यही ऑफिस लिया है क्या? तो जब आप असफल हो जाएंगे तो फिर आप अपनी असफलता का आरोप अन्य चीजों पर लगाएंगे। जो सफल होगा वो अपनी सफलता का क्रेडिट जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है। जो असफल हो जाता है फिर बहाने बनाता है। तो असफलता तक मत पहुंचना, क्योंकि और अगर असफलता पे पहुंच जाओ तो उसको भी स्वीकार करो। कहा जाता है ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई फिर सुधार करो तुम, ठीक है?
तो पर्वत के नाम बोले जरा क्या है। अभी आपका फोकस होना चाहिए पर्वत के नाम सोचने पर। जैसे हिमालय पर्वत होता है, हिमालय। अरावली पर्वत है, अरावली। हिमालय क्या बोलेंगे, हिमालय एक पहाड़ी की तरह खड़ा है, एक रक्षक की तरह खड़ा है। आपका सतपुड़ा पर्वत है, सॉरी व्हाइट से लिख रहे थे ना, ये व्हाइट से लिखेंगे नहीं तो ऐसे लगेगा अपवाद लिख दिया हूं। हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, अरावली। यूराल पर्वत हो गया, यूराल। तो पर्वत किस में आएंगे, हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, पर्वत के नाम के बाद में चलते हैं धातु के नाम। धातु या कोई रत्न है, धातु या रत्न के नाम। रत्न के नाम क्या बोलोगे जी। जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, तांबा। सोना हो गया, तांबा हो गया, हीरा हो गया, हीरा, हीरा हो गया। लेकिन अपवाद आता है चांदी। अपवाद है इसका मित्र क्या, चांदी। मेरी चांदी खो गई, अपवाद है चांदी, बहुत पूछा जाता है। विंध्याचल होगा जी, बिल्कुल होगा विंध्याचल, क्यों नहीं होगा। आगे आएंगे, बहुत शानदार, विंध्याचल होगा। अच्छा, आप लोग पर्वत को नहीं जानते हैं अभी, पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है ये नहीं जाना आपने आज तक, ग्रेजुएट भी हो गए आप लोग। पर्वत विशाल रूप है, पहाड़ी छोटा रूप है। कुछ दोस्त, मैं कह रहा हूं पर्वत का नाम तो वो लिख रहे हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत है कि चोटी है, ये सोचिए। किसी पर्वत का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उसको हम चोटी कहते हैं। तो चोटी की तो बात मैंने की ही नहीं, मैंने तो सिर्फ पर्वत की बात की है। ठीक है, कंचनजंगा एक चोटी है। चोटी मैं आपको स्त्रीलिंग में बताऊंगा कि पर्वत चोटियां जो होती हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे। अच्छा जी, धातु के नाम समझे भाई साहब। द्रव पदार्थ, एक बार थम्स अप करके मुझे बताना, द्रव और द्रव्य का अंतर समझते हो ना। मैंने आपको संज्ञा में समझाया था द्रव और द्रव्य में अंतर क्या होता है। तो जितने भी द्रव पदार्थ हैं, द्रव पदार्थ से मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है। जैसे दूध हो सकता है, दूध। घी हो सकता है, घी। पानी हो सकता है, पानी। ठीक है, दही, दही एक पुल्लिंग शब्द है। तो बहुत बार आप जब वाक्य शुद्धि को करेंगे, अनेक बार प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य लिख के देता है दही खट्टी है, आप कहेंगे दही स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता, भैया ने बताया खट्टी हो ही नहीं सकती, हम बोलेंगे दही खट्टा है, दही खट्टा है, दही खट्टा है। ठीक है, अब बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं गुरुजी सिल्वर किस में आएगा, सिल्वर किस में आएगा। उस बच्चे को, प्यारे हमारे नटखट बच्चे को यह तक नहीं पता कि चांदी को सिल्वर ही कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द आपको कभी दिखेगा ही नहीं हिंदी भाषा में। एल्यूमिनियम किस में आएगा, बेटा मुझे सारे तत्व याद हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, आयरन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, लास्ट तक, एक्टिनाइट, लेंथेनाइट सीरीज तक। सारे थोड़ी ना लिखने हैं। निर्धारण कर लिया कि सारी धातु पुल्लिंग है, चांदी को छोड़ के बात खत्म हो जाती है। हाँ, तेल, बिल्कुल तेल आपका किस में आएगा, द्रव पदार्थ में आएगा। बहुत अच्छा लिखा है, तेल एकदम से क्या होगा, द्रव पदार्थ है। बहुत शानदार दोस्त। लेकिन अपवाद क्या होंगे, अपवाद होंगे छाछ, मट्ठा कह देते हैं जिसको, छाछ। शराब पी गई, उसकी शराब, उसकी शराब। चाय पी गई, मेरी चाय। लस्सी, लस्सी स्त्रीलिंग में आएगा, लस्सी। स्याही होती है पेन की, स्याही बिखर गई, स्याही। ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, ये अपवाद है। पीतल भाई साहब क्या होगा, पीतल मेरे मित्र आपका, आप सोच लीजिए क्या होगा। वार और महीनों के नाम, वार और महीनों के नाम क्या बोलोगे, वार और जितने भी महीना होंगे, वार और महीना का नाम। सोचिए, वार से मेरा मतलब क्या है, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार होते नहीं होते, सोमवार, मंगलवार। महीना क्या होगा आपका, महीना जैसे कि मार्च, अप्रैल, अप्रैल। हिंदी के महीने होंगे, हिंदी का पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र होता है। जानते हो हिंदी के महीने, चैत्र आता है, फिर बैसाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, आषाढ़ आता है, फिर आता है आपका श्रावण, फिर आता है आपका भाद्रपद, नहीं, चैत्र, फिर आपका
वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, हाँ ठीक है, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर बोलेंगे आपका अश्विन और कार्तिक, फिर आपका आता है क्या, मार्गशीर्ष, पौष, फिर माघ, और फिर आपका फागुन आता है। इस तरह से अंतिम महीना फागुन होता है, पहला महीना चैत्र होता है, चैत्र होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चैत्र बोले या फागुन बोले, तो यानी हिंदी का महीना भी पूछे तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अब अपवाद की बात आती है, किसको हिंदी विशेषज्ञों ने अपवाद में रखा? बेटा अपवाद का मतलब है इस पर नियम लागू नहीं होता। कभी आप पूछने लग जाए ना मुझसे कि जी छाछ अपवाद ही क्यों है, या हिंदी में कोई नियम आएगा मैं लिखूंगा अपवाद, इसका मतलब उस पर नियम लगता ही नहीं है इसलिए अपवाद है, और विशेषज्ञों ने रख दिया, बात खत्म। कोई नियम होता तो फिर रख ही ना देते उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपवाद में यही 4-5 निर्धारण कर रहा हूं, अब आप सोच सकते हैं। अच्छा, यहां पर अपवाद कौन से होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अपवाद कौन कौन से हैं? मुख्य अपवाद, अपवादों में महीनों में आता है आपका जनवरी, दीर्घ इकारांत वाले महीनों को ले लेते हैं, इसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। जनवरी है, फरवरी है, ऐसे महीने ले लिए जिनके बाद में अंत में दीर्घ ई आता है, मई और जुलाई, और जुलाई ये क्या है, ये दीर्घ इकारांत है। इकारांत समझते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, आकार पर अंत हम क्या कहते हैं। जैसे जनवरी में अंत में कौन सा अक्षर है, जरा बताएं, जनवरी में अंत में कौन सा है? आप कहेंगे दीर्घ ई है, तो ये दीर्घ ई पर अंत हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे ईकारांत। ये बात भी जान लीजिए, ईकारांत है। मुझे बताएंगे फागुन में अंततम अक्षर कौन सा है, फागुन में मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताएं फागुन में अंतिम अक्षर कौन सा है, अंतिम वर्ण कौन सा है फागुन में, बोलेंगे भी फटाफट से, अंतिम कौन सा है बताइए, फटाफट से बताओ, अंतिम कौन सा होगा? बोलेंगे भैया, अच्छा प्रश्न पूछा है बबीता जी ने, मणि, मणि स्त्रीलिंग होता है, आप लिख सकते हैं उसको, मणि स्त्रीलिंग होता है, बहुत बढ़िया। मानचित्र बताने वाला प्रश्न नहीं है दोस्त, ऐसे प्रश्न मत पूछो जिसमें कोई डाउट किसी और को ना हो, ऐसा पूछो कम से कम जो डाउट का हो। अब आप ये पूछ रहा है कोई जी बॉक्स किस में आएगा, टिफिन लंच बॉक्स किस में आएगा, तो ये तो मतलब हुआ कि आप अभी नर्सरी में एडमिशन कराने लायक हो, तुमको नर्सरी में भेज दिया जाएगा। दिखाइए, कमेंट रिफ्रेश करो, बहुत बढ़िया। ये दर्शाता है, बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा अंत में ए है, ए, और जिन्होंने ने कहा है वह सीखने के दौर में है ही नहीं, अभी बहुत समय लगेगा उनको। ये वही हैं जो पूछते हैं कि टिफिन लंच बॉक्स में क्या आएगा, सीख लो भाई अभी समय है, फिर परीक्षा जब सिर पर आ जाती है तो तब भगदड़ होती है सबको सीखने की। तो ए पर अंत हुआ क्योंकि नेम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्या बोलोगे, ना धन ए होगा, और आकार का अंत कभी भी बोलेंगे तो स्वर पर बोलेंगे, स्वर पर। मई में बताओ किस पर अंत हुआ, मई में, तो ईकारांत वाले जो महीने हैं, ईकारांत, कुछ भी बोल दे आपसे उसी को अंत बोलते हैं। जैसे मैंने एक शब्द बोल दिया गमला, तुम बताना अब इसको क्या बोल दोगे आप, कहां पर अंत हुआ, आ पर, आकारांत हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा, आकारांत। जले शब्द मैं बोल दूं किस पर अंत होगा, जले, एक ए पर अंत है, एकारांत हो जाएगा, एकारांत, एकारांत। मैं बोल दूं आपसे कुछ भी, छोटी ई वाला ले लो कुछ, जैसे अभी बच्चों ने बोला मणि एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो किस पर अंत हुआ, ये अंत मणि ई, ई कौन सी है, बाएं हाथ की तरफ छोटी ई है, तो ये छोटी ई पर हुआ है, ईकारांत, छोटी ई। ये बड़ी ई पर हुआ था तो दीर्घ ईकारांत, उसको लघु ईकारांत बोलते हैं, बड़ी वाले को, समझे। आकारांत और ईकारांत, उकारांत भी हो सकता है, जैसे साधु को बोलूं मैं तो उकारांत हो जाएगा, उकारांत, समझे। वार और महीनों के नाम किसमें आएंगे आपका, वार और महीनों के नाम, सभी वर्ण, सभी वर्ण होते हैं आपका, सभी वर्ण से क्या मतलब होता है, ए हो चाहे, या आ हो, या का हो, या खा हो, या आपका त्रा हो, या आपका सरा हो, आदि, सिर्फ 3 को छोड़ करके। जैसा कि प्रश्न पूछा भी गया 2017 यूपीएसआई में, 4 वर्ण दे दिए उन्होंने, और 4 वर्ण देके पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। बाकी 3 थे, और अपवाद हैं इसके, अपवाद हैं इसके सिर्फ 3। अपवाद का मतलब लघु ई, दीर्घ ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं मित्र, स्त्रीलिंग होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई किसी को, कोई परेशानी, कोई परेशानी, बोलेंगे जी भैया जी नाखून किस में आएगा। बेटा पूरी जीवन, मैंने कहा ना, आप पूरे जीवन भी मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं आपके उत्तर दूं तो भी कम पड़ेंगे। आप सोच लीजिए नाखून किस में आएगा, अच्छे बच्चे समझ भी गए होंगे। नाखून को क्या बोलोगे, नाखून बढ़ रहा है या नाखून बढ़ रही है,
बोलिए आप क्या कहेंगे? नाखून बढ़ रहा है। इतने आसान प्रश्नों को भी अगर आप ना जान पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? बात समझे? जितने भी वर्ण हो गए हमारे, जितने भी वर्ण, 10वां, वृक्षों के नाम। किसके नाम? वृक्षों के, जो पेड़ होते हैं, वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम में कौन कौन आएंगे? जैसे कि नीम है, पीपल है, बरगद है, शीशम है। आप भी सोचिए, ये सब होते हैं हमारे सारे वृक्षों के नाम पुल्लिंग। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनको पुल्लिंग में नहीं रखा जाता, जिनको स्त्रीलिंग में रखा जाता है। अपवाद कौन कौन से हैं भाई साहब? अपवाद है आपका, जैसे मसालों में बात करेंगे, इलायची की तो बात, वो भी आपका स्त्रीलिंग होगा, वो मसालों में बात करेंगे जब स्त्रीलिंग में आपको बताऊंगा। इमली होता है, इमली। चंपा, चंपा का वृक्ष होता है चंपा। बेकाइन का, बेकाइन को स्त्रीलिंग में रखा जाता है, बेकाइन एक वृक्ष है। जिनको देखना हो बेकाइन कैसा है वो देख सकते हैं गूगल करके, इच्छा हो तो। खेजड़ी आदि, खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, देख सकते हैं आप खेजड़ी का फोटो भी, जिनके अंदर जिज्ञासा होगी वो देख ही लेंगे। दीपक चौधरी पूछ रहे हैं, ऐसे कौन पूछ रहा है नॉर्मल पर्सन? ये बुद्धू बच्चे होते हैं जिनको बस लिख देना होता है जो दिमाग में आए। वो यह सोचते ही नहीं कि यह मैं खुद जान सकता हूं या नहीं, है ना? तो वो बुद्धू है। हो जाएंगे होशियार, धीरे धीरे हो जाएंगे, समय लगता है। बुद्धू होना बुरी बात नहीं है। कभी मैं आपको बुद्धू बोलूं तो उस बात से नाराज नहीं होना, इसको अपने भाई का प्यार समझना। कभी मैं आपको मूर्ख बोलूं, आप मुझे बोल सकते हो बुद्धू और मूर्ख, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नाराज होने की बात नहीं है, बात है कि हम सीखने के दौर में हैं और हम सीख जाएंगे। लेकिन आपको मित्र प्रयास करना होगा, रट्टू नहीं बनना है, रटना नहीं। रटने लायक जो चीजें हैं वही रटनी है सिर्फ, सब कुछ नहीं रटना है, ठीक है? तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल की क्लास में। इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर स्त्रीलिंग समझेंगे, फिर आपका उभयलिंगी, फिर पद निर्धारण, फिर आपका लिंग परिवर्तन। 3 दिन की क्लास है, लिंक की, करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। जितना पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, ये पढ़ के मिलना। थैंक यू। हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। और एक सपना देखा हुआ होगा सब लोगों ने कि जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, और वास्तव में वो एक अच्छा सपना है। एक हम उसको बहुत बेहतरीन ड्रीम कह सकते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर एक प्रतिष्ठित नौकरी है, और आप सब इंस्पेक्टर होते हैं तो आपने एक प्रतिष्ठित नौकरी को पा लिया होगा। और ऐसा सपना देखना सच में एक ऑफिसर जॉब है, बहुत अच्छा होता है और तुम करके रहोगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका हिंदी में लिंग, और कल मैंने बताया आपको लिंग के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी हुई या नहीं हुई, 3 क्लासेज में हम इसको पूरा समझ पाएंगे, ठीक है? आगे शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हम थोड़ा पुल्लिंग पर ध्यान दे रहे थे, आज ध्यान देंगे हम स्त्रीलिंग पर। लिखें, स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? अच्छा मुझे बताएं, स्त्रीलिंग शब्द यानी किस जाति का बोध कराएंगे? ये किस जाति का बोध कराते हैं? आप कहेंगे भैया स्त्री जाति का बोध कराएंगे। तो इसमें पहला नाम आता है आपका किसका? ऋतुओं के नाम। जो ऋतु हैं, ऋतुओं के जो नाम होंगे वो जाएंगे आपका स्त्रीलिंग में। आप बताएं कौन कौन सी ऋतु आप जानते हैं? जैसे कि शरद ऋतु कह सकते हैं हम, शरद ऋतु। एक एक ऋतु का नाम सभी लिखें। ग्रीष्म ऋतु हम कह सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है? ग्रीष्म ऋतु। लेकिन यहां पर भी अपवाद होंगे। आप कभी भी ये बोलोगे शरद आई या गर्मी आई या ग्रीष्म आई, लेकिन पतझड़ को क्या कहते हो? सावन को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? यहां पर अपवाद हम देखें तो अपवाद होंगे मित्र कौन कौन से हमारे? पतझड़ है, या आप अब स्वयं चुनाव कर सकते हो। पतझड़ है, मैं ना भी लिखाऊं तब भी चुनाव करना है। श्रावण है, जिसको हम सावन कहते हैं, सावन। तो ऋतुओं के नाम होते तो स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ अपवाद भी होंगे, अपवाद भी होंगे, ठीक है? आगे नेक्स्ट। दूसरा होगा इसमें तिथियों के नाम। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम से क्या मतलब है? जैसे हिंदी कैलेंडर की तिथि आपने देखी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, देखी है मित्र कभी नहीं? चतुर्दशी, जिसको चौदस कह देते हैं, चतुर्दशी, 14। जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा जब चंद्रमा पूरा होता है,
अब जब चंद्रमा अपने ना दिखने वाली स्थिति में हो, अमावस्या आदि, ये क्या है? तिथियों के नाम है। ऐसा ही आता है नदी के नाम। एक एक नदी का नाम लिखें। नदी के नाम, नदी के नाम लिखें। बहुत बढ़िया, सावन आया, बादल छाए। क्या बोलेंगे? नदी के नाम। तो क्या बोलेंगे? नदी के नाम। जैसे गंगा है, जमुना है, जमुना, गंगा, जमुना। लेकिन यहां पर अपवाद आएंगे, ब्रह्मपुत्र और सोन। ब्रह्मपुत्र को किस में रखेंगे? अगर मैं अपवाद कह रहा हूं तो आप कहेंगे भैया इसको पुल्लिंग में रखेंगे। ब्रह्मपुत्र और सोन ये किस में चले जाएंगे? अपवाद में चले जाएंगे, ब्रह्मपुत्र और सोन। नदी के नाम के साथ में जितनी भी भाषा है, भाषा के नाम, जितनी भी बोली है, बोली के नाम, और जितनी भी लिपि है, लिपि के नाम। मैंने मित्र आपको लिपि बताया था, एक बार थम्स अप करके बताएं। लिपि जानते हैं ना? लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? बहुत बढ़िया बोलेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। सैफ अली वेरी गुड। भाषा, बोली। अब भाषा कौन कौन सी हो सकती है? बोलेंगे एक बार। भाषा जैसे हिंदी हो सकती है। क्या बोलोगे जी? हिंदी। अंग्रेजी हो सकती है। ये तो हुई भाषा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। बोली की हम बात करें, बोली क्या है? जैसे मेवाती, मेवाती। खड़ी बोली, खड़ी बोली। हम कहते हैं 100 किलोमीटर जाने पर भाषा बदल जाती है। भाषा नहीं बदलती है, बोली बदलती है। संकुचित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में किसका प्रभाव होता है? बोली का। भाषा का व्यापक क्षेत्र है, भाषा का बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। लिपि क्या होता है? लिखने का तरीका। प्रतीक्षा सिंह राजपूत जी, आपने एकदम ठीक लिखा है। लिपि हम कह सकते हैं, जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी, देवनागरी। जैसे मैंने पंजाबी की लिपि बताई थी आपको, गुरुमुखी, गुरुमुखी। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। और अगर हम बात करें आपका, जैसे अरबी फारसी है, उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे भैया? ई मान ले? नहीं, मैंने आपसे कल भी कहा ई नहीं रटना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ई स्त्रीलिंग है, बहुत सारे लोग ट्रिक बना के पढ़ा देते हैं, लेकिन ई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अमावस्या में ई नहीं है मित्र, ग्रीष्म में ई नहीं है, जमुना में ई नहीं है, गंगा में ई नहीं है। वो रटने के लिए है, रटना नहीं है। ट्रिक्स की तरफ नहीं जाना है। मैंने बताया आपको मूल नियम कि सर्वनाम लगा लो। हमारी गंगा बोलोगे ना, हमारी जमुना, हमारी ब्रह्मपुत्र नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि अपवाद हो गया। मूल नियम से चलिए तो आप एक शानदार छात्र हैं। रटोगे कि जी ई आ रहा है तो फिर गलत करके आओगे प्रश्न, फिर गलत प्रश्न करने की तरफ जाओगे। रटना नहीं है प्लीज, ये मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से। आप सब लोग ग्रेजुएट लोग हैं। झीलों के नाम, झीलों के नाम, झीलों के नाम क्या बोलोगे जी? कुछ भी ले लो। डल झील, वुलर झील, चिल्का झील। डल, वुलर, चिल्का, उमियम झील कह सकते हैं, बड़ा पानी झील बोल दो। ये झीलों के नाम है। छठा, दालों के नाम, जितनी भी दाल हैं। लेकिन कल मैंने आपको एक बात बताई, जरा बताएं कौन सी दाल है जो पुल्लिंग में जाएगी? कौन सी दाल है मित्र जो पुल्लिंग में जाएगी आपका? सारे छात्रों से उम्मीद करूंगा उत्तर देंगे। आप कहेंगे भैया इसका अपवाद है उड़द। उड़द क्या है? इसका अपवाद है। उड़द को पुल्लिंग में गिना जाता है। ठीक है भाई साहब। सातवां, मसालों के नाम। मसालों के जो नाम होंगे, मसालों के नाम, जैसे मसालों के नाम से मतलब इलायची हो गया, सौंफ, इलायची खाई, सौंफ खाई, सौंफ, मिर्च खाई, मिर्च। लेकिन नमक तो पुल्लिंग होगा। क्या बोलोगे? मसालों में इलायची, सौंफ और मिर्च हो गया। हल्दी हो सकता है, हल्दी खाई। लौंग हो सकता है। लेकिन मित्र धनिया, क्या बोलोगे? अपवाद में क्या आ जाएगा इसका? नमक, नमक, नमक खाया। धनिया कहां पर जाएगा? धनिया स्त्रीलिंग ही होता है। हम लोग कई बार धनिया को नाम से ऐसे देख लेते हैं जी, धनिया खाया बोलते, गलत कर दोगे। धनिया स्त्रीलिंग में ही काउंट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी ब्रह्मपुत्र और सोन एक्सप्लेन कर दीजिए। अपवाद हैं बेटा। अंजलि अपवाद हैं इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन कर सकते तो एक कैटेगरी ना दे देते उनको, फिर उनको इसमें ना रख लेते। ऐसा होता, कुछ आधार माने गए। हिंदी के विशेषज्ञों ने जब लिखा तो उन्होंने कहा पुत्र का बोध होता है ब्रह्मपुत्र में, पुत्र का बोध होता है। तो पुत्र का बोध जब हो रहा है तो स्त्रीलिंग तो नहीं हो सकता।
सोन पुरुष जाति का बोध कराता है, उस तरह से उन्होंने रखा है उसको। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो जैसे हम बोलेंगे नमक खाया, अब मैं तुमसे बोल दूं, अब एक चीज पूछ लूं मैं तुमसे, जीरा बताओ, जीरा कहां पर आएगा, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? ये क्या लिखाने की जरूरत है कि जीरा अपवाद है? जब मैंने बता दिया सिर्फ धनिया को स्त्रीलिंग में लिखिए, बाकी जीरा क्या बोलोगे, खाया, नमक खाया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो नमक और जीरा क्या हो गए, अपवाद हो गए। 8वें पर आए, किसी पुस्तक का नाम हो, जो धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तक के नाम, नाम नाम, जैसे कि पुस्तक है आपका रामायण, महाभारत, महाभारत, कुरान आदि। जैसे राशि के नाम होते हैं, राशि के नाम, 12 राशियां पढ़ी हैं आपने, आप सबकी भी अपनी अपनी राशि होगी, एक होती है कुंभ, मीन होती है, मीन, जैसे मेरी वृश्चिक है, कुंभ मीन तुला, कुंभ मीन तुला। सिंह होती है, पढ़ी है कभी नहीं? मेष होती है, कर्क राशि होती है, कर्क राशि, कर्क राशि, मकर बोल देते हैं। तो जितनी भी राशि के नाम हैं, राशि के नाम है, आवट प्रत्यय वाले शब्द, आवट प्रत्यय वाले शब्द, अधिकतर आवट प्रत्यय वाले शब्द। जैसे सोचिए, सजावट, बनावट, बनावट, लिखावट, चिकनाहट बोल सकते हैं, कड़वाहट बोल सकते हैं। आप देखोगे क्या क्या किया हमने, आहट और वट, वट वट वट, और वहां पर हट भी आया, यानी आहट वाला शब्द भी आया, आहट वाला शब्द भी आया, आहट वाला शब्द भी आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कुछ बेटों ने, हमारे बच्चों ने रसोई खोल लिया कमेंट सेक्शन में। रसोई नहीं खोल लेता कोई कोई? रसोई, जैसे ये रसोईया हो, लड़कों ने भी कुछ ने रसोई खोल ली है। वो जितने दुनिया भर के मसाले हों उन सब का नाम लिखने लग गए हैं, जैसे कोई मसाला प्रतियोगिता यहाँ क्लास में चल रही हो हमारी। इनसे कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपका लॉजिक क्लियर करने के लिए है। जब पेपर देंगे तो नहीं पूछा जाएगा। तो पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि आप लोगों का विजन लिंग के प्रति क्लियर हो, कि किसको हम पुल्लिंग पहुंचाते हैं, किसको स्त्रीलिंग, इसका एक बेसिक ज्ञान हमको हो। प्रश्न तो परीक्षा में आएगा, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, जो शुरू की 3 पंक्तियां बताई हैं उन्हीं से चुनना होगा। ठीक है, हाँ बोले भाई आगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई कह रहा जी जायफल क्या होएगा, कोई कह रहा कि मसाला क्या होएगा। ये दर्शाता है कि आप अभी बौद्धिक छात्र नहीं हैं, अभी होने में समय लगेगा। मार्क करेंगे मित्र, हो जाओगे, समय से होती हैं सारी चीजें। एक हम लिखते हैं आपका आनी प्रत्यय, जैसे आवट प्रत्यय आया, आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय। जैसे मैं तुमसे नदियों के नाम लिखूं, तो क्या तुम पूरे विश्व भर में लगभग, पूरे विश्व भर में लगभग 9000 नदियां बहती हैं, तो क्या आप 9000 नदियों के नाम लिख देंगे? समझना होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। आनी प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वे होंगे स्त्रीलिंग। आनी सोचिए किस किस में होता है। अब आनी से आपको सीखना भी होगा। जैसे भवानी शब्द है, यहां पर आराम से पहले सोचना, भव का स्त्रीलिंग क्या होता है? भवानी। यानी कि अवा का आनी हो जाता है, अवा का आनी, अवा का आनी हो जाता है, आनी वाले। जैसे नौकर शब्द आपने देखा होगा, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अगर आनी लगे, मुगल शब्द आप लोगों ने देखा होगा, अगर आनी लगे, क्या लगे इसके आगे? आनी। देवर शब्द आपने देखा होगा, देवर के आगे आनी लगे, जेठ के आगे आनी लगे, जेठ के आगे, मेहतर के आगे आनी लगे, मेहतर, खत्री के आगे आनी लगे। लगाइए, सही शब्द को निर्माण करने का प्रयास करना है, सही शब्द को। अभी मेरे साथियों को मैंने कुछ समझाया कि जितनी भी नदियों के नाम है वो नहीं लिखने हैं। तो कुछ भाई साहब हमारे कोई लिखने लग गया जी भगवत गीता किसमें आएंगी। यही सीखना है बेटा, बच्चों यही सीखना है कि आपको निर्णय लेना होगा। क्योंकि यदि मैं शब्द लिखने लग जाऊं तो मैं वर्षों तक भी शब्द लिखता रहूं, मानोगे मेरी इस बात को या नहीं, कि वो पूर्ण नहीं होंगे। मैंने आपको बता दिया कि धार्मिक पुस्तकों के नाम क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, तो अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए। और नहीं हो पा रहा है। हमारे एक साथी थे, वो ये कहते हैं कि सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, लेकिन जो कैपेबल बिल्कुल नहीं है उसको सही मार्ग भी दिखाओ कि आपका रास्ता ये नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं सोच पाते हो और एकदम शून्य हो और आप सोचते हैं कि जो पढ़ाया जाए उसको रट के मैं हो जाऊंगा, तो फिर आप गलत मार्ग पर हैं। शायद आपको निराशा मिलेगी 8 महीने या 10 महीने के बाद में। हाँ, आप सीखने के दौर में और आपको लगता है मैं कुछ सीख सकता हूँ, थोड़ा बहुत सीख सकता हूँ। सीखने का मतलब नहीं ज्यादा सीखना, थोड़ा बात है सीखने की। तो
आप एक सही ट्रैक पे चल रहे हो। लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता तो रॉन्ग ट्रैक पे हो, तो ट्रैक बदलना और बदलना चाहिए। उसे निराश होने के बाद बदलें तो बड़ी गलत बात होती है। ठीक है, ये एक सही गाइडेंस है। इसमें ये मत सोचना कि जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो एक सही मार्ग है। क्या बोलोगे, नौकर का क्या हो जाएगा मित्र, नौकरानी। नौकरानी, इसीलिए मैंने हमेशा कहा है आपसे कि बहुत ध्यान से सीखिए नौकरानी, और बस सीखते रहिए। मुगल का क्या बोलोगे मित्र, मुगली, नहीं जी नहीं, मुगलानी होगा, मुगलानी बोलते, मुगलानी। देवर का देवराइन बोलोगे क्या, देवरानी होता है, देवरानी। देवरानी जी इधर आइए, जेठानी जी इधर आइए। जेठ मतलब कौन होता है, पति का बड़ा भाई। देवर कौन होता है, पति का छोटा भाई, उसका स्त्रीलिंग है। ये सब पुल्लिंग है। मेहतर पिता और मेहतरानी, हम कहते हैं भैया हम तो गाँव में बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं मेहतारी, लेकिन आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहतरानी सही शब्द है। खत्री का लिखते तो खतरानी, लेकिन त्रा आया तो अणा के साथ लगता है, खतरानी होता है। खतरानी सही शब्द नहीं होता, खतरानी होता है। बिल्कुल ठीक कहा है रिंकी जी। क्या बोलोगे, आनी प्रत्यय जो होगा, आनी प्रत्यय जो होगा वह किसको दर्शाएगा। तो कहीं भी आपको आनी प्रत्यय मिला, अब ये नहीं कि दुनिया के जितने आनी शब्द है, ऐसा मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा आनी प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग का निर्माण किया जा सकता है। मैंने तो इतनी बात की है कुछ शब्दों में, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अच्छा जी, एक होता है आपका आइन प्रत्यय। क्या होगा, एक होगा आपका आइन प्रत्यय। आइन का मतलब कि उसमें हम क्या लगा सकते हैं, आइन लगा सकते हैं। जैसे आइन प्रत्यय सीखना। अब बात आई जी प्रत्यय क्या है, कुछ बच्चे सोच सकते हैं, मैंने हालांकि पहले समझाया है। नए छात्र होंगे तो प्लीज क्रम से चीजों को देखिए। आप ये पूछे ना प्लीज कोई भी प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है बाद में जुड़ा शब्दांश, ये मैं आपको पहले एक दिन बता चुका हूं। ठीक है, आइन प्रत्यय या आइन प्रत्यय होकर के, या फिर इन प्रत्यय भी हो सकता है, इन प्रत्यय। इन दोनों से भी क्या बन जाते हैं, कई स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जरा देखना, या तो आइन लगा के बनाओ या इन लगा के। जैसे एक शब्द मैं बताता हूं, मिशिर। मिसिर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मिसिर का। चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा, चौबे। चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा। कहार का स्त्रीलिंग क्या होगा, कहार एक जाति है। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा, गुरु का। सुनार का स्त्रीलिंग क्या होगा, किसका, सुनार का। और भी सोच सकते हैं आप सुनार के अलावा। बहुत बढ़िया। तेली, बहुत सही। तेली का स्त्रीलिंग बताएं क्या होगा, तेली का, तेली का। लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, लाला। बाबू का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाबू, जो एक कर्मचारी होते हैं, बाबू। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, हलवाई। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा। बनिया का स्त्रीलिंग क्या होगा, बनिया का, बनिया का। पुजारी का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुजारी का बताइए, पुजारी का। जोगी एक जाति को दर्शाता है, जोगी का स्त्रीलिंग क्या होगा, जोगी का। जुलाहा का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा, जुलाहा, जुलाहा, जुलाहा हो गया। जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा। पड़ोसी का स्त्रीलिंग बताइए, पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या होगा, पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या होगा। चौबे का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा, चौबे का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। प्रयास करें, गलतियां हो सकती हैं सीखने में। ठीक है, यही याद करने हैं जो मैंने लिख दिया, यही, इसके अलावा कुछ आवश्यकता ही नहीं है। कुछ और ना पूछना, ना करना, ना खाना, ना धोना, ना नहाना, सिर्फ जो ये पढ़ाया इस पर फोकस करना। अब ऐसे नहीं जितनी और जातियां उनको लिखने लग जाओ, और प्रोफेशन होते सकते हैं उनको लिखने लग जाओ, तो वो एक निरी मूर्खता होगी, उसके अलावा कुछ ना होगी। उसी ध्यान से बचना है। ठीक है, मिसिर का क्या होगा, मिसराइन होगा। मिसिरिन मत कर देना, या तो इन लगेगा, देखना कौन सा शब्द आपको सही लगता है। एक तो मैंने बताया मिसिरिन, एक तो ये है, इन ऐसे जुड़ेगा, मिसिरिन, या मिसराइन होता है। क्या बोलोगे, मिसिराइन। कौन सा सही होगा, मिसिराइन सही होगा, मिसिरिन नहीं होगा। क्या बोलोगे, मिसिराइन हो जाएगा। ठीक है, यानी आइन से। चौबे का चौबिन या चौबाइन, चौबाइन होगा। क्या होगा, चौबे का होगा चौबाइन, आइन से जुड़ जाएगा, चौबिन मत कर देना, चौबाइन। कहार का कहाराइन करूं या कहारिन, आप कहेंगे भैया शुद्ध लगता है, ठीक लगता है सुनने में, कहारिन, इन से बनते हैं। कुम्हाराइन या कुम्हारिन, क्या बोलोगे, कुम्हारिन होता है, कुम्हारिन। जिसने कभी ये जाति सुनी ही ना हो तो उसको ये भी अजीब लगेगा, ये भी उसको याद ही करना होगा। ठाकुर का ठाकुरिन या ठकुराइन, तो ठाकुराइन नहीं, ठकुराइन सही शब्द होता है, ठकुराइन, ठकुराइन, आइन। पंडित का पंडितिन या पंडिताइन,
आप बोलेंगे पंडिताइन, पंडिताइन। गुरु का गुरुइन, ऐसे बोलूं जरा देखना, गुरु, अब इन जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दूं, गुरुइन नहीं, गुरुआइन होता है। क्या होगा गुरु का स्त्रीलिंग मित्र? गुरुआइन होगा, गुरुआइन। सुनार का सुनाराइन या सुनारिन? सुनारन, सुनारिन होता है। क्या होता है? सुनारिन। तेली का तेलियाइन या तेलिन? क्या बोलोगे भैया? तेलिन होता है, तेलन, तेलिन। लाला का लालिन या ललाइन? क्या बोलोगे? ललाइन होता, लालाइन भी नहीं, ललाइन। बाबू का बाबुइन नहीं, बबुआइन होता है, बबुआइन, बबुआइन होता है। क्या होता है? बबुआइन, बबुआइन होगा। ठीक है। हलवाई का क्या होता है? दीर्घ ई बन जाती है छोटी ई, ध्यान से देखना यहां पर, इस वाली ई को और इस वाली ई को, हलवाई का हलवाइन हो जाएगा। बनिया का क्या होता है? बनियाइन होता है, बनियाइन। पुजारी का पुजाराइन या पुजारिन? पुजारिन, बहुत पुजारिन हो रही हो। जोगी का जोगिन, जोगिन। जुलाहा का जुलाहाइन या जुलाहिन? जुलाहिन होता है मित्र। पड़ोसी का पड़ोसिन या फिर पड़ोसाइन? पड़ोसिन होता है। क्या होता है? पड़ोसिन। पड़ोसन मत लिख देना, अशुद्ध शब्द हो जाए, पड़ोसिन सही शब्द है। चौबे का हम लिख ही चुके, उधर चौबे साहब को हम लिख चुके जी। अब देखो ध्यान देने वाली क्या बात है, जहां कहीं भी सारे शब्दों को देखिए जहां पर प्रथम अक्षर के बाद में आ आया, क्या आया? एक तो ये अक्षर है, लाला, बाबू, और कहीं पर आया, तीन में आया, ध्यान से देखिए। क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे भैया ध्यान से हमने देखने पर हमने एक बात पाई कि इनमें प्रथम अक्षर के बाद में आ स्वर है, तो जब स्त्रीलिंग बनाओगे तो आ स्वर खत्म हो जाता है। नोट किया? लाला में आइन से बना ललुआइन, ललाइन। बाबू का बबुआइन, और साथ में क्या? ठाकुर का ठकुराइन, आ खत्म हो जाएगा, याद रखेंगे। माली का मालिन होगा, बहुत अच्छा लिखा संजीव कुमार यादव जी ने। इस तरह के छात्रों की आवश्यकता है जो निर्माण कर पाए, जो सोच पाए। वंशिका जी बहुत सही, चौधरी का चौधराइन होगा, चौधरी का चौधराइन होगा, समझे? अच्छा सर जी नेता का बता दो। अभी नेता का जब ता पे पहुंचेंगे तो त्री में परिवर्तन बताएंगे, आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत इतनी बात में, यहां तक की बात में जितना बता रहा हूं वो बताओ, इसमें कोई मित्र किसी को दिक्कत? बाबू क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। बबुआइन स्त्रीलिंग संज्ञा। आज के बाद तुम कभी फोन पे नहीं कहोगे बाबू तुमने थाना थाया, इसका मतलब है तुम अगर किसी महिला को बाबू कह रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी महिला को पुल्लिंग समझते हो। तो आज के बाद बाबू नहीं कहना है किसी को भी, किसी को भी मतलब पुरुष को कह सकते हो बाबू, सिर्फ पुरुष को। महिला कहे पुरुष को बाबू तो सही है, लेकिन पुरुष महिला को बाबू कह दे, इसका मतलब वो अपनी वाली को पुल्लिंग समझता है, वह अपनी वाली को मेल समझता है कि वो मेल है। और कभी इस तरह से आप बोलें तो आप समझिए आप उनको मेल बोल रहे हैं, मेल, पुरुष कह रहे हैं आप उनको। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे जी? इन या आइन, इन या आइन। आगे चलेंगे। एक होता है आपका तीसरा नी प्रत्यय। कुछ नी प्रत्यय वाले शब्द हैं, नी प्रत्यय, नी प्रत्यय समझना, नी प्रत्यय वाले शब्द। स्वामी, जैसे पुल्लिंग का शब्द होता है स्वामी, स्वामी का स्त्रीलिंग आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा? तपस्वी होता है एक शब्द, तपस्वी। यशस्वी होता है एक शब्द, यशस्वी, यशस्वी। क्या होता है? यशस्वी। एक शब्द होता है अभिमानी, अभिमानी। एक शब्द होगा आपका हंस से बन जाता है, वो इन्हीं से बनेगा, इससे नहीं, हंस ही नहीं होता है। यहां देखें, ये शब्द बनाए, बड़े पूछे जाने वाले शब्द हैं। स्वामी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे भैया? स्वामी का स्त्रीलिंग होगा, ध्यान से देखना मित्र, यहां पर ये जो दीर्घ है ये छोटी हो जाती है। स्वामी जब नी प्रत्यय जुड़ रहा है तो ये ई छोटी हो जाती है इसमें, और ये वर्तनी में भी हम सीखेंगे। ये क्या है आपका? तपस्वी। तो विक ये कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? तपस्विनी हो जाएगा, क्योंकि ई को वह के बराबर में तो जगह नहीं मिलती है, आधा से दिखाना है। अगर यहां ई बना दोगे तो सैपूर्ण हो जाएगा, ऐसा थोड़ी लिख दोगे भाई साहब, देखना जरा, जैसे तपस्विनी लिखना है तो तपस्विनी। अब मैं ई को कहां पर चढ़ाऊं? आप कहोगे नहीं भैया वह के बराबर में ही चढ़ाओ, तो ये तो सै पूरा हो गया और इस तरह की कोई मात्रा बचती नहीं। तो शब्दों का हमेशा ध्यान देना है कि मात्रा किधर जाएगी। तपस्विनी, मात्रा को उसी प्रकार से स्थान भी मिलता है। यशस्विनी, क्या बोलोगे? यशस्विनी होगा। और अभिमान का क्या हो जाएगा? अभिमानी का अभिमानिनी हो जाएगा। इन्हीं से बनते हैं बहुत सारे, बहुत सारे। जैसे शेर का मैं तुमको शेरनी बता लूं तो वो तुमको मैं बताऊं तो वो एक सही तरीका नहीं है। क्यों बताना है? सब जानते हैं शेर का शेरनी,
ई का प्रत्यय बड़ा प्रचलित प्रत्यय है, और कहूं तो महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दों के 99% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है सर, बनिया का बनियाइन होगा या बनियाइन होगा? जो मैंने लिख दिया बनियाइन होगा, ठीक है, बनियान होगा। समझे भाई साहब? ई का प्रत्यय, अब सोचिए किन शब्दों के बाद में ई का आता है, एक एक शब्द का प्रयास आप कीजिए। चलो जी भैया जी, अभिमान होगा या अभिमानी होगा? अभिमान से पुरुष जाति कैसे दर्शाएंगे आप? अभिमानी व्यक्ति यानी पुरुष को दर्शा रहा है। भैया जाट का जाटनी होगा ना? बिल्कुल होगा सोबरा चौधरी जी। गुर्जर का क्या होगा जी? गुर्जरी होगा। गुजरी नहीं लिखना, वो गलत शब्द आप लिख देते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे अपने साथी कह रहे गुजर, जाति को जो नाम है उसका, उसको और बिगाड़ने का विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। उसको गुर्जर और गुर्जरी, गुजर और गुजरी नहीं, हालांकि वो तद्भव है, शब्द में परिवर्तन आते आते वो बदल गया, लेकिन उसको गुर्जर ही लिखिए और गुर्जरी ही लिखिए और बोलिए भी। जाट का जाटनी होगा स्त्रीलिंग, है ना? इस तरह से किसी भी जाति का स्त्रीलिंग आप बना सकते हैं, हम जानते ही हैं। आ गया ई का, बहुत सारे मित्रों ने मेरे ने लिखना शुरू किया। प्रेम का प्रेमिका, गौरव कुमार जी, प्रेम का प्रेमिका कैसे हो जाएगा? प्रेम क्या पुरुष जाति को दर्शा रहा है? प्रेमी तो लिखिए कम से कम। बहुत बढ़िया, कामनी सागर जी, बहुत ठीक लिखा है। सुमित कुमार जी एक बेकार छात्र का परिचय देते हुए, उनका यहां पर ध्यान नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आगे आगे बेटा, नहीं अच्छे से पढ़ोगे तुम्हें पता, मैं ऐसे पुराने ऋषि मुनियों की तरह श्राप भी दे देता हूं। आगे आगे अच्छे छात्र बने। ई का प्रत्यय, ई का जैसे लेखक का होता है, लेखक का बताइए क्या हो जाएगा? तो जहां पर अंत में अक आया, अक, अक का ई का कर देते, यानी कौन सा ई का? ये लघु ई की दीर्घ ई? लघु ई, लघु ई होगा, लेखिका होगा। अब ऐसा नहीं लिख सकते आप इसको कि बोले कि लेखिका लिख दूं मैं, लेखिका। तो ये कौन सी ई बना दी आपने? दीर्घ ई। ये कौन सी? लघु ई। किससे बनाना है? लघु ई से। तो ये गलत है, और ये क्या है? ये सही है। पाठक का बताएं, पाठक का क्या होगा? नायक, हीरो, एक्टर, गायक, गायक, क्या बोलोगे? अक आया, अक वाले। संयोजक होता है, संयोजक महोदय, संयोजक। संरक्षक होता है, अक वाले ढूंढिए, संरक्षक। पालक होता है, पालक। कौन होता है? पालक। बालक होता है, बालक, अक वाले, बालक होता है। दर्शक होता है, दर्शक। शिक्षक होता है, क्या होता है? शिक्षक। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, आप ढूंढ लीजिए। शिक्षक होता है, शिक्षक। सेवक होता है, सेवक, सॉरी, सेवक, सेवक होगा। ठीक है भाई साहब? तो क्या कर देंगे? ई का कर देंगे, ई का, ई का। अंकित कुमार जी बहुत ठीक लिखा है, लेखिका, पाठिका, गायिका, शिक्षिका, दर्शिका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंकित। पाठिका, ई का बना दो, ई का। नायक का ई का बना दो। अब समझ रहे हो, जो लघु ई है इसका ध्यान देना होगा आपको। ये लिख लो नाय, और फिर बनाओ ई का। गायिका तो गा या लिख लो, और ई का कैसे चढ़ाओगे? तब ई पर लघु ई होगा, तभी वो ई का होगा। इक्का है, इक्का, ई का नहीं, ई का तो दीर्घ वाली, इक्का। संयोजिका, क्या बोलेंगे जी? संयोजिका हो जाएगा। कभी कॉपी को सजाने का मत सोचना कि जी मैं जब सही लिख देंगे गुरुजी बोर्ड पर तभी लिखूंगा। ये अच्छे छात्रों की पहचान नहीं होती है। आपके नोट्स गंदे हों, आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन सीखना होगा ही। जब तक गलती ना होगी तब तक सही नहीं सीखोगे। पालिका, बहुत सारे दोस्त मैंने देखा है नोट्स अपने सजाने के चक्कर में रहते हैं, सजाने के चक्कर में रहते हैं कि उनको हम सजा लें, तो उसमें काटपीट हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम मन को जो समझाएं वो समझ जाता है। ठीक है? दर्शक का दर्शिका, आप कहेंगे भैया आपके पास भी तो हिंदी के अपने नोट्स होंगे, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। नो नोट्स, आवश्यकता नहीं है, आपको भी नहीं पड़ेगी, आप पढ़ेंगे तो कुछ भी काट पीट, मुझे कभी कुछ नोट डाउन करना होता है, कुछ रिसर्च करनी होती है, मैं खूब काट पीट करता हूँ, खूब गलतियां मुझसे भी होती हैं। शिक्षक का शिक्षिका, तो अपनी गलतियों से, पेन और कागज की जो गलती है इनसे डरना नहीं है कभी, ये हमेशा आपको बेहतर ही बनाएंगी। सेविका, सेविका, क्या बोलेंगे? इका, इका। अध्यापक का जी अध्यापिका होगा। प्रियंका जी बहुत ठीक लिखा है आपने, वेरी गुड, बहुत शानदार, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। ईका प्रत्यय हो गया आपका। ईका के बाद में आते हैं फिर आपका, ईका के बाद में चलते हैं मित्र आपका, एक है आपका मति और वति प्रत्यय। मति और वति प्रत्यय, दीर्घ ई आ रहा है इसमें, देख रहे हो ये कैसा ई है? दीर्घ ई, देख रहे हो विनोद? मति और वति प्रत्यय,
मति और वती प्रत्यय होगा। सर प्रेमी, प्रेम का प्रेमिका, प्रेम कैसे, आदमी थोड़ी है प्रेम, पहले उसको पुरुष तो लिखो। प्रेमी, प्रेमी का प्रेमिका होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, आगे आएंगे। मति का वती प्रत्यय बनाना है, जैसे कि देखिए, तो इसके लिए क्या होता है, पुरुष शब्द होता है मान, पुल्लिंग शब्द श्रीमान हो गया। ऐसे शब्द ढूंढिए जिनमें मान आता हो, क्या आता हो, मान। जैसे आयुष्मान आता है, आयुष्मान, आयुष्मान। जैसे वान वाले क्या बोलते हैं, बलवान आता, बलवान, बलवान आता है। और क्या आ सकता है वान में, भाग्यवान आता है, भाग्यवान। बलवान आता है, भाग्यवान आता है। और पुत्रवान एक शब्द हो सकता है, पुत्रवान। क्या लिखोगे, पुत्रवान एक शब्द हो सकता है। बार बार मैं पढ़ाता आया हूं आपको, सत्यवान, सत्यवान। तो होता क्या है दरअसल में, जो मान शब्द है, मैं आने मान, मान का परिवर्तन होता है मति में, मति में। और जो वान शब्द है उसका किस में होगा, वती में होगा, वती। देखिए श्रीमान का क्या हो जाएगा जी, श्रीमान का बोलिए, श्रीमान का हो जाएगा भाई साहब आपका श्रीमती, श्रीमती जी। आयुष्मान का क्या हो जाएगा मित्र आपका, आयुष्मती हो जाएगा, आयुष्मती। ये वान है तो वती हो जाएगा, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती, क्या हो जाएगा, भाग्यवती। पुत्रवान का पुत्रवती हो जाएगा, पुत्रवती। और सत्यवान का क्या हो जाएगा, सत्यवती। यानी कि हम क्या समझे कि कहीं भी यदि वान है, कहीं भी यदि यान आपका वान है तो क्या हो जाएगा, वती। और कहीं भी मान है तो वो मती हो जाएगा। जैसे हमारे दोस्त ने लिखा है धनवान, रूपवान, बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं। आप सब भी इन शब्दों को लिखें, दिखाएं कि भाई साहब ने लिखे थे, नाम दिखाएं इनका। इस तरह के छात्रों की हमें हमेशा आवश्यकता है। ये सोच पाते हैं, बौद्धिक छात्र हैं, ये जोर देते हैं, जिज्ञासु हैं। धनवान और रूपवान नहीं, रूपवान, थोड़ा खींच के दीर्घ, इनके बनाइए आप। अब आप बना सकते हैं, ठीक है। धनवान का धनवती हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि हर जगह कहीं वान है तो वती कर दो, फिर तो मूर्खता वाली बात हो गई, मैं भी मूर्ख तुम भी मूर्ख। अब कहीं पर अब सोचना, मान के चलो कहीं शब्द आ गया पहलवान, तो पहलवान को मैं पहलवती कर दूं। आपने सुना किसी के लिए पहलवती शब्द। एक हमारे मित्र ने लिखा है शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा, गुणवान का गुणवती हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत आगे जाए मित्र। पहलवान का पहलवती नहीं होगा, फिर वो मैं आपको बताऊंगा, वो उभयलिंगी में रखे जाते हैं, फिर महिला पहलवान कहना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे जी। तो हर किसी शब्द को नहीं बदल लेना है कि कहीं भी मान दिखा तो भाग के मती कर दिया, ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, अब मान के चलो हनुमान जी हैं, जैसे हनुमान, तो हनुमति कर दोगे क्या, सुना आपने कभी हनुमति, हनुमान जी का स्त्रीलिंग बना दिया हनुमति, नहीं हो सकता। समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं, कि उसी को बदले जो अर्थपूर्ण लगे। जो आपको अर्थपूर्ण नहीं लगता तो कोई अर्थ ही नहीं है उसका, बेवजह नहीं बना देना, जबरन नहीं बनाना है। अगला है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, स्त्री। स्त्री प्रत्यय कैसे बनता है कि अगर पुल्लिंग में ता है, अंत में ता है, तो ता का हो जाता है त्री। जैसे एक हमारे भाई साहब बहुत देर से जोर भर रहे थे कि नेता का क्या होगा, ये लो भाई साहब, इस नेता को तुम खा लो अब। नेत्री हो जाएगा। मैं कहता हूं कितनी बार, जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है। बगैर धैर्य के हम खो देते हैं सब कुछ। किसी व्याकरण हिंदी भाषा सब इंस्पेक्टर बनने, इंस्पेक्टर बनने, सर्कल ऑफिसर, आईएएस आईपीएस बनने से कहीं पहले हमको धैर्य को जानना चाहिए। कुछ और जानने से पहले, हिंदी इतिहास विज्ञान भूगोल जानने से पहले धैर्य को समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये जो मन है ना मित्र, आपको एक सिद्धांत सिखाता हूं आज। मन चंचल है, इतनी बात जानते हैं आप या नहीं। आप कहेंगे जी भैया मन चंचल है, ये आपसे कुछ कराने को कहता है। ये कहता हरीश जल्दी से कमेंट लिख दे, हरीश अपने कमेंट को पेस्ट कर दे, ठीक है, वो कहता है, हर किसी का मन कहता है। लेकिन मैं आपको हमेशा बता दूं, स्थित प्रज्ञ वह है जिसका ये नियंत्रण है। मन उसका भी कहता होगा, लेकिन वो अपने मन को तुरंत ये समझा सकता है, नहीं ये कोई रास्ता नहीं है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगले 5 सेकंड में आप सब कमेंट बंद करोगे, एकदम से करना, हर कोई, एक प्रयोग है। तो आप कहेंगे जी मन की जो चंचलता है यह खत्म होती ही नहीं। इसीलिए मित्र बहुत सारे लोग आईएएस बन के भी खुदकुशी कर लेते हैं, आईपीएस होके भी लोग खुदकुशी कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर होके भी लोग खुदकुशी कर लेते हैं। बड़े सफल उद्योगपतियों ने आपका खुदकुशियां कर ली।
बहुत सफल अभिनेताओं ने, दुनिया के बहुत चर्चित लोगों ने खुदकुशी कर ली, जिनके पास कोई कमी नहीं थी। मन का व्यग्र होना आपका लिए नासवान हो जाता है, तो उसको बहुत विनम्र रखना है, बहुत शांत रखना है, धैर्य से सीखना है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार बोले थम्स अप होके, थम्स अप करके बोले जी हाँ समझ पा रहे हैं, तो उसको नियंत्रित रखना ही होगा। उसकी कोई औकात नहीं है मन की कि वो आपके बाहर चला जाए, ना बार जा ही नहीं सकता। फिर तो हम लोग इंसान नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मानव विकास के लिए संज्ञानात्मक क्रांति, मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा कि बुद्धिमान मनुष्य ही क्यों है। तो वो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन इंसान के अंदर ही क्यों हुआ है? आप सोचिए कि वो सिर्फ एक तुक्का है। वो अगर बंदर के अंदर हो जाता तो आज बंदर क्लास ले रहा होता। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं, बंदर पढ़ रहे होते आप तुम सब, तो बंदरों के पास लैपटॉप होते, बंदर फोन से लाइव क्लास कर रहे होते, बंदर सब इंस्पेक्टर होते। लेकिन ये तुक्के से, किसी वैज्ञानिक के पास ये मत नहीं है, तुक्के से किसके अंदर हो गया? तुक्के से ये इंसान के अंदर हो गया। जबकि उससे ज्यादा विकसित थे उस समय पर अन्य जीव, चिंपैंजी जैसे जीव, उनके अंदर तक ना हुआ। ऐसा हो सकता था कि ये चिंपैंजी के अंदर होता तो शायद चिंपैंजी हम सबको पिंजरे में रखता और चिंपैंजी टिकट लेकर के देखने आते हम सब लोगों को। तो हम इंसान हैं, इसका तुमको गर्व करना होगा। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन तुम्हारे अंदर हुआ है, संज्ञानात्मक क्रांति अब से 40,000 साल पहले। और अगर आप 40,000 साल बाद भी इस बुद्धि पर जोर नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब आपका इंसान होना वो सही तरीका नहीं है, फिर आपका गुरिल्ला होना चाहिए था, क्योंकि इस पर नियंत्रण नहीं है। तो अगर आप गुरिल्ला और बंदर हो और पिंजरे में रहें तो ज्यादा ठीक है। तो इसको नियंत्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको व्यग्र नहीं बनाना है, उत्तेजित नहीं करना, इसको शांत रखना, मुस्कुराते हुए शांत रखना, फिर हर चीज आसान लगेगी। ठीक है। तो ताका होता है त्रि, जैसे अन्य शब्द होंगे। कर्ता का बता दीजिए क्या होगा, आप भी ढूंढिए और शब्द क्या हो सकते हैं। कर्ता। और भाई साहब मैं इस तरह की कभी बात बीच में करूं ना तो प्लीज मुझे गालियां ना देना कोई। कोई ये ना बोलना कि भैया पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। वो मन होता है कि हम कुछ चर्चा करते रहें, वो हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। कभी पता चले जी तुम बात करने लग जाते हो पढ़ाते में, कभी कभार बातें करेंगे तो प्लीज वो सुन लेना। आप ही के लिए बात करूंगा क्योंकि मैं तो जानता ही हूं, और मैं वो जीवन जीता भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं कि और मैं जीता हूं वही जीवन। अपना दाता हो सकता है, धाता हो सकता है, अपना जीवन है भी ऐसा ही, एकदम शांत, कोई उथल पुथल नहीं है। था पहले उथल पुथल वाला जीवन, उसको बदला गया, उसमें बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी मेहनत लगी है ना, इसीलिए मैं तुमको वो अनुभव बता रहा हूं। आओ आगे। नेता का नेत्री, कर्ता का क्या होगा? कर्त्री होगा, कर्त्री। ठीक है मित्र। ताका क्या कर देंगे? त्री कर देंगे। रचयिता का त्री कर दीजिए, क्या हो जाएगा? रचयित्री हो जाएगा, रचयित्री। अभिनेता का भाई साहब क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। नेति ना कर देना, नेति ना कर देना, पता चले अभिनेत्री कराए तो गलती हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुनील कुमार जी, आपने देख लेता हूं, सारे उत्तर ठीक लिखे हैं, बहुत शाबाश। वक्त्री, इसी बार सिलेक्शन हो। दाता का दात्री, दात्री। धाता का धात्री, धाता का धात्री। ठीक है। धाता का क्या होगा? धात्री होगा, धाता का धात्री होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? बोलो एक बार। सर सिंधु और सतलुज को भी तो हम पुल्लिंग में रख देते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार रखा जाता है। आप अन्य छात्र भी जोड़ सकते हैं इसको। कई जगह, कई पुस्तकों में, कई विद्वानों के अनुसार, हालांकि परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन सिंधु और सतलुज को भी आपका किसमें? पुल्लिंग में रख दिया जाता है। बहुत अच्छा इन लोगों ने हमको बताया, अभी कमेंट देख के पता चला, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलोगे जी? अप्रत्यय, अप्रत्यय, अप्रत्यय। ठीक है। अप्रत्यय क्या है? शिष्य। ये दरअसल में वहां पर होता है जहां अंत हो रहा होता है आपका, तो अप्रत्यय बनाएंगे हम। ए पर हो तो आ बना देते हैं, शिष्या। शिष्या एक स्त्री जाति को दर्शाने वाला शब्द है। जैसे आत्मज शब्द है, आत्मज किसको बोलते हैं? पुत्र को बोलते हैं। सुत किसको बोलते हैं? पुत्र को, बेटे को कहते हैं। तन्या किसको कहते हैं? तन्य, बेटे को कहते हैं तनय। अनुज छोटा भाई होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अग्रज बड़ा भाई होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अग्रज का। प्रियतम, जो आपको बहुत पसंद हो, प्रियतम, पुरुष को बोलेंगे तुम मेरे प्रियतम हो। महाशय जी बोल देते हैं कई बार, जिनके महान आशय से जन्म हुए हैं, महान आशय से जन्म हुए हैं। ठीक है। सर विधाता का विधात्री हो सकता है? बिल्कुल सोनी यादव जी, हो सकता है बच्चों, बिल्कुल होगा। आत्मज, यानी ये कौन है? ये बेटा है। किसको दर्शाते हैं? ये पुत्र को दर्शाते हैं, पुत्र को। तो आत्मज का क्या होगा मित्र, बताएं जरा। स्त्रीलिंग दर्शाने के लिए आ लगा करके, आत्मजा।
पुत्री बनाने के लिए आ लगाया जाता है। शुत का क्या होता है? सुता, सुता होगा भाई साहब। तने का क्या होगा? तनिया होगा, तनिया, आ होगा, आ। अनुज का क्या होगा? अनुजा होगा, अनुजा, अनुजा। अग्रज का क्या हो जाएगा? अग्रजा। अग्रज माने क्या होता है? बड़ा भाई। अग्रजा, जिसका आगे जन्म हुआ, बड़े भाई का आपसे आगे जन्म हुआ ना, यानी पहले हुआ। अग्रजा यानी बड़ी बहन जिसका जन्म आपसे आगे हुआ। अनुज, अनु माने होता है पीछे, अर्थ देता है, छोटे का भी अर्थ देता है अनु। अनुज जिसका जन्म पीछे हुआ, जैसे आपके छोटे भाई हैं कोई, तो उनका जन्म आपके पीछे ही तो हुआ होगा, आपके बाद में। अनुज, अनुजा होगा। प्रियतम का होगा प्रियतमा, क्या होगा? प्रियतमा हो जाएगा। तुम मेरी प्रियतमा हो, ऐसे बोल देते हैं बहुत सारे लोग। महाश्या, आ हो जाएगा, आ, महाश्या। कोई दिक्कत? बोलेंगे जी। अब आप लोग अपने डाउट्स एक बार पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो। सर कवि का क्या होगा? वो बताएंगे, वो बहुत सारे आप लोगों को भी मैं बताऊंगा। विद्वान का, विदुषी, वो उभयलिंगी के बाद हम पढ़ेंगे। कवयित्री होता है, कवयित्री होगा। आराम से सब बच्चों के डाउट दिखाते चलना। मनीष कुमार जी, नवीन सर, मानव होने का कर्तव्य बताते हुए, आप सबको पता ही होते हैं, हम सब जानते हैं। बात अप्लाई करने की होती है कि अप्लाई कोई नहीं कर पाता। बात अप्लाई करने की है, दिखाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। नहीं, अब आपको समझना होगा। जैसे एक हमारे मित्र ने पूछा मानवता, तो आप सोचिए मानवता का मैं मानवत्री कर दूं, या मानवत्री शब्द आपको लगता है कि आपने कहीं सुना हो या लिखा देखा हो? तो इतना समझना होगा कि मानव का मानवत्री, वो पूछेगा ही क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, तो परीक्षा में पूछेगा भी नहीं। जो परिवर्तन संभव ही नहीं है उसको पूछेगा ही क्यों परीक्षा में? नहीं ही पूछेगा, तो आपके सामने कभी आएगा भी नहीं। आचार्य का क्या होगा? आचार्य हो जाएगा। आचार्य, आ लगा के बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। आचार्य पुल्लिंग है, आचार्य स्त्रीलिंग है, वेरी गुड। रूपेश राय कह रहे हैं महोदय का महोदया हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छा शब्द है, आप सब भी लिखिए। बोलते हैं ना महोदय, ये पुरुष को दर्शाता है, महोदय जी, और ये होता महोदया, महोदया। बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा रूपेश। सर महान का क्या होगा? महान का मैं आपको बताऊंगा, महती होता है। हाँ, है ना। भगवान का भगवती हो जाएगा जी क्या? हाँ जी, हो जाएगा, वेरी गुड। दिखाते रहो सबके प्रश्न। भैया क्रिया विशेषण क्या? भाई साहब पढ़ेंगे अभी इस तरह के, फिर आपके उत्तर छोड़ दूंगा मैं। भैया गांव में नेतानी कह देते हैं, गांव के कुछ भी कह लो। गांव के अभी बताया नहीं, मेहतर को मेहतारी कहते हैं, मम्मी को। सर खादिम का खादिमा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम से ठीक है। गोसाई का परिवर्तन नहीं होता मित्र, गोसाई नहीं ना कर देना। नित्य पुल्लिंग क्या होते हैं सर? समझेंगे अगली क्लास में, समझेंगे। गुड्डा का गुड़िया होता है। आगे आएंगे। रोहिणी पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? देखो, रोहिणी और भरणी, रोहिणी और भरणी ये दो नक्षत्रों के नाम है बच्चों, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, रोहिणी और भरणी। श्रोता का सर श्रोत्री हो जाएगा? नहीं होगा, श्रोत्री कोई शब्द होता ही नहीं। श्रोता को अगर हम महिला जाति में दर्शाना चाहते हैं तो हमको लिखना होगा महिला श्रोता। जैसे विजेता शब्द पूछ रहे हैं विकास कुमार जी, विजेत्री हो जाएगा? नहीं होगा। आप स्वयं सोचिए ना प्लीज। मैं क्या कहता हूं आपसे कि शब्द लाखों करोड़ों हो सकते हैं। आपने कभी विजेत्री शब्द सुना? आप क्या समझते हैं, जब हॉकी टीम हमारी महिला की जीत के आती है तो क्या बोलते हैं? महिला विजेता टीम। तो जब विजेत्री नहीं बन सकता तो महिला लगा के दर्शाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री नहीं थोड़ी बोल दोगे, महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। सर मनुष्य का स्त्रीलिंग, मनुष्य बच्चे आपका दोनों जातियों को दर्शाने वाला है, उभयलिंग होगा, उसकी बात हम करेंगे। बहुत बढ़िया। अनुपम का अनुपमा हो सकता है, बिल्कुल शुभम चौहान जी, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, शुभम जी ने भी अच्छा शब्द लिखा है। इतिहास अभी कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे। इतिहास ऐसे इतिहास नहीं पढ़ाएंगे कि प्लीज नोट डाउन करने वाले बच्चे मत आना, कॉपी पेस्ट करने वाले। इतिहास में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी इतिहास की। कॉपी पेस्ट करने वाले जो उतारबाज बच्चे होते हैं, मतलब जिनको उतारना पसंद होता है, वो नोट्स बनाते रहना। क्लास में इतिहास जब पढ़ाऊँ तो वो बच्चे आना जो सुनना और समझना चाहते हैं। जो रटने वाले उनको पीडीएफ मिल ही जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ वो सब लोग आना, पीडीएफ तुमको ऑलरेडी दे देंगे। बड़ी दिक्कत रहती है सर जी, मंदा लिखवाओ, तेज लिखो। ऐसे ग्रेजुएट बच्चे भी ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि पहली कक्षा पास। आगे प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। सर ठटेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? नीरज यादव जी पूछ रहे हैं, ठटेरिन होता है, ठटेरिन। सर जीजा का स्त्रीलिंग क्या होता है? रिश्ते वाले में आपको बताऊंगा। जीजा का बहन होता है, जीजा का बहन होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई का स्त्रीलिंग बहन लिख देते हैं, इतनी बड़ी गलती कर देते हैं। भाई का स्त्रीलिंग बहन हो ही नहीं सकता, जिससे रिश्ता बन पाए। तो भाई का स्त्रीलिंग भाभी होता है। ऐसे ही बहन का स्त्रीलिंग, तो बहन का पुल्लिंग पूछे तो भाई थोड़ी बोलेंगे, बहन का क्या हो जाएगा फिर? बहन हुई, जीजा होता है। जैसे मामा का स्त्रीलिंग बोले फिर तो मम्मी हो जाएगा।
बहन भाई चुनोगे तो मामा का स्त्रीलिंग होता है मामी। चाचा की शादी किससे होगी? चाची से। बुआ का फूफा होता है। ठीक है, बोलो जी। पुस्तक का स्त्रीलिंग पुस्तिक। ऐसे छोटे प्रश्न ना पूछो सर। मासूक का क्या होगा? मासुका होगा। वो प्रेमी और प्रेमिका के लिए ही शब्द है। चलो मिलते हैं कल। उम्मीद करूंगा आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। कल फिर सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। थैंक यू, नमस्ते। सही होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने सपनों के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे और उसके लिए मेहनत भी करते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने देखते होंगे, तो हर रोज एक नई ऊर्जा के साथ उठते होंगे, हर रोज के अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ते होंगे। और रात को जब सोते होंगे तो एक प्रसन्नता होती होगी कि हाँ, आज मैंने मेहनत की है। अगर रात को सोते वक्त वो प्रसन्नता नहीं हो रही है कि मैंने आज मेहनत में कुछ कमी छोड़ दी है, तो मित्र उसको अगले ही दिन सुधार लो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर रोज रात को ये पश्चाताप करें कि मुझे आज पढ़ना था, मैं कल से पढ़ूंगा। इसका मतलब है सफलता फिर आपसे दूर ही रहेगी। सफलता आपके पास तब आएगी जब आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, आज जो मेहनत मैं कर सकता था वो मैंने की है। हर राज बोलते हैं ना, हर एक रात को आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। स्वयं से साक्षात्कार जब आप करते हैं उसके लिए समय निकाला करो। हर रोज रात एटलीस्ट खुद से बात करो, मिनट 2 मिनट 5 मिनट अपनी चीज़ों का अवलोकन करो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम लोग पढ़ रहे थे मित्र आपका लिंग को, और लिंग में मैंने आपको बताया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में, पहचान भी बताई बहुत सारी। हम धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ रहे थे। और बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न है, बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न भी था। नहीं, प्रश्न भी नहीं होता तब भी जानते हैं हम इसको। उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं? देखो, हिंदी में पहली बात तो उभयलिंगी शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। उभयलिंगी शब्द, ठीक है, हिंदी में तो सिर्फ और सिर्फ कभी आपसे पूछा जाएगा हिंदी में लिंग कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे? 2 बताएंगे। क्या बताएंगे? 2 बताएंगे, ठीक है। फिर उभयलिंगी क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं वे पद जिनका जिनका स्त्रीलिंग निर्माण उनसे पूर्व महिला लगाकर किया जाता है। महिला लगाकर किया जाता है। महिला लगाकर किया जाता है, ठीक है। जैसे जी, यानी कि अगर हमको उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो महिला लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कभी पढ़ा मुख्यमंत्री शब्द, मुख्यमंत्री, जब कभी महिला की बात आएगी, अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि मुख्यमंत्री, तो ये किसको दर्शा रहा है? पुरुष को। लेकिन आप लोग जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? आप कहेंगे जी उत्तर प्रदेश में ही सुचेता कृपलानी हुई। तो अगर मुख्यमंत्री को महिला संबोधित करना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो क्या लगाते हैं उससे पूर्व? महिला शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूं, आप कहेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो किसको दर्शाएगा? एक पुरुष को, यानी नेहरू जी। लेकिन मैं आपसे पूछूं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो महिला के बारे में अगर बात करनी है तो प्रधानमंत्री से पहले महिला शब्द को लगाना पड़ेगा। तब आप कहेंगे इंदिरा गांधी। या राष्ट्रपति हम बोले, तो मैं बोलूं भारत के पहले राष्ट्रपति, तो किसकी तरफ इशारा करेगा? कि पुरुष है। लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति बोले तो महिला लगाना पड़ेगा इसके आगे। प्रधानमंत्री हो गया, वैसे ही राजदूत होता है, एम्बेसडर जिनको बोलते हैं। सभी देशों के साथ हमारे संबंध होते हैं, वहां पर दूतावास होते हैं, और उन दूतावासों में जो नियुक्ति होती है वो किसकी होती है? राजदूत की। उम्मीद करूंगा आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप लोग जानते होंगे इस बात को कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, यानी कि उच्चायुक्त और आपका राजदूत में क्या अंतर है, जानना भी चाहिए। उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर जिनको हम बोलते हैं, तो महिला उच्चायुक्त तो बोलेंगे अगर महिला संबोधन हमको करना है। और जैसे कोई सचिव हो गया तो महिला सचिव कहेंगे। सचिव उभयलिंगी पद है, यानी कि जब पोस्ट वाली बात आ रही है, जैसे पार्षद हो गया, पार्षद हो गया। और चित्रकार हो सकता है, चित्रकार एक प्रोफेशन को दर्शाता है, एक पद को, प्रोफेशन है ये। जैसे पत्रकार एक प्रोफेशन है, पत्रकार एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है। वकील एक व्यवसाय है। डॉक्टर को अंग्रेजी में तो कह देते हैं डॉक्ट्रेस, अब तुम हिंदी में उसको डॉक्टरनी ना कहने लगना। तुम अस्पताल में बोलते हो डॉक्टरनी आ रही है, तो डॉक्टरनी कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर अंग्रेजी का वर्ड है और अंग्रेजी में उसका जो फेमिनाइन जेंडर बनता है वो बनता है डॉक्ट्रेस। जैसे टाइगर का बनाते थे आप लोग बचपन में टेग्रिस, तो डॉक्टरनी नहीं होता, महिला डॉक्टर बोलना होगा। क्या बोलोगे? बोल रहे हो तो गलती कर रहे हो। सभापति,
लोकसभा के बारे में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो सभापति होता है, और कौन, जैसे खिलाड़ी है तो क्या बोलोगे, महिला हॉकी खिलाड़ी, महिला लगाएंगे आगे। प्रबंधक होगा, प्रबंधक, प्रबंधक होगा आपका, प्रबंधक हो गया। इंजीनियर शब्द हो सकता है, वकील है ऐसे ही इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर, इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर, ठीक है। बोलेंगे आगे। सर जी विधायक का विधायिका हो जाएगा? नहीं। आप सोचिए, विधायिका वह है जो कानून निर्माण के लिए है, विधायक का स्त्रीलिंग थोड़ी है, विधायक का स्त्रीलिंग तो महिला विधायक होगा, महिला विधायक होगा, ठीक है। सांसद का संसद स्त्रीलिंग थोड़ी कर दोगे, जैसे आप बोल रहे विधायक का विधायिका होनी चाहिए, फिर तो सांसद का संसद होना चाहिए, लेकिन संसद कानून निर्माण के लिए है, तो सांसद का क्या होगा, महिला सांसद, महिला सांसद, ठीक है। इंजीनियर हो गया, जैसे ग्राहक होता है तो इसके लिए ग्राहकनी मत कर देना, ग्राहकनी आ गई मेरी दुकान पर जी। शिशुनी आ गई, शिशु शब्द है, उभयलिंगी है, ठीक है, शिशु से पता ही नहीं चलता। बर्फ उभयलिंगी है, दोनों में बर्फ पिघल रही है और बर्फ लाया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। ग्राहक हो गया, शिशु हो गया। दोस्त महिला लगाना पड़ेगा इसके लिए, दोस्त उभयलिंगी है, दोनों में इस्तेमाल होता है, ये भी दोनों इस तरह से। तो जो दोनों में इस्तेमाल हो जाए, अब आते वापस परिभाषा पर। उभय का मतलब क्या होता है, उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों, यानी जो दोनों में इस्तेमाल हो जाए, दोनों। जैसे आप लोग विज्ञान में भी पढ़ते होंगे, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, जो थल और स्थल, यानी ये तो एक बात हुई, तो क्या बोलते थल स्थल, या थल या स्थल कहें हम, तो क्या हुआ, जमीन, जो जमीन और जल दोनों में, तो उभय का मतलब होता है दोनों, उभयचर दोनों में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत। उभयलिंगी शब्द होते हैं, बात समझे, थोड़ा आइडिया हुआ उभयलिंगी शब्दों का। हिंदी से इनका कोई लेना देना नहीं है, हिंदी से इनका कोई लेना देना नहीं है, हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं। अगली आगे लिखेंगे, वे शब्द जो नर या मादा लगाकर, नर या, नर किसको दर्शाता है, पुरुष जाति को, मादा स्त्री जाति को, नर या मादा लगाकर दर्शाए जाते हैं। क्या लगा के दर्शाए जाते हैं, नर या मादा। अब इसमें ज्यादातर जीव आते हैं, सोचना शुरू कीजिए। तोता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तोता का, समझने की बात है। अब बोले तोता का तोती हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तोता का तोती क्या करोगे फिर, मुझे पता सारी क्लास लिख देगी मैना 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 मैना, क्योंकि हमको लगता है फिर तोते से बोली मैना क्या कहना, तो हम लोग सोचते तोता पुल्लिंग है, मैना स्त्रीलिंग है, ये गलत बात है। तोते का स्त्रीलिंग सिर्फ मादा तोता हो सकता है और नर तोता, मैना एक अलग जाति है और तोता एक अलग जाति है, वह उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखें भाई साहब, समझे जी मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो तोता का अगर बनाना है कभी पुल्लिंग तो तोता से दर्शा सकते हैं, लेकिन महिला दिखाएंगे कभी तो क्या बोलोगे, मादा तोता, मैना मत कर देना तोता का स्त्रीलिंग कभी भी, गलत हो जाओगे। तोता हो गया, और क्या हो सकता है, गिलहरी, गिलहरी। अब देखो ई से गिलहरी क्या बोध करा रहा है, एक स्त्रीलिंग का, तो हमको इसको पुरुष दिखाना है तो क्या बोलोगे, नर गिलहरी, नर गिलहरी, क्योंकि गिलहरी शब्द एक आपका स्त्रीलिंग का बोध कराता है, इसलिए बोलते नित्य स्त्रीलिंग। कोयल किसका बोध कराती है, एक बार बोलो, पुरुष का या स्त्रीलिंग का, इतनी बात बोले। कैसा बोध होता है कोयल से आपको कि ये महिला है पुरुष है, ये पुल्लिंग है मित्र या स्त्रीलिंग है। आप कहेंगे जी कोयल नित्य स्त्रीलिंग को दर्शाती है, नित्य मतलब पक्का बोध हो रहा है, हमेशा स्त्रीलिंग का बोध कराएगी, कोयल कूक रही है। तो कोयल को हम अगर पुल्लिंग में दर्शाएंगे तो कोयला मत कर देना, नर कोयल कहेंगे, क्या कहेंगे, नर कोयल कहेंगे, नर कोयल, नर कोयल हो गया, ठीक है। जैसे जिराफ दिखाएंगे, जिराफ हो गया, तो जिराफ पुरुष को दर्शाता है, मादा जिराफ होगा। खरगोश पुरुष को दर्शाता है, मादा खरगोश होगी, मादा खरगोश होगी, मादा खरगोश। खटमल पुरुष जाति को दर्शाता है, पुल्लिंग का बोध कराता है, तो क्या बोलोगे, ये नरिया मादा लगा के बनाए जाते हैं। खटमल है, मकड़ी होता है, मकड़ी, मक्खी होती है, मक्खी, मक्खी का मक्खा मत कर देना, मकड़ा का, इसका मकड़ी का मकड़ा मत कर देना भाई साहब, मक्खी। मच्छर पढ़ते होगे ना, मादा एनाफ्लीज मच्छर, जीव विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से रोग होता है, तो मच्छर के लिए मादा लगाते हैं, मक्खी के लिए भी मादा, मक्खी, मच्छर। भेड़िया होता, भेड़िया जंगल का, भेड़ मत कर देना इसका, भेड़ का तो भेड़ा होता है पुल्लिंग, भेड़ का भेड़ा होता है। चील का चीला मत कर देना, कछुआ का कछुई मत कर देना, क्या बोलोगे, नर या मादा लगा के। कछुआ किसका बोध करा रहा है जताना बताना, नर का या मादा का, तो भैया नर का बोध करा रहा है,
तो मादा कछुआ। चील स्त्रीलिंग का बोध कराती है, बोल सकते हैं आप, तो क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे नर चील हो जाएगा। भेड़िया पुल्लिंग का बोध करा, मादा भेड़िया हो जाएगी, मादा भेड़िया। ठीक है। मकड़ी छिपकली हो सकता है, छिपकली। अब छिपकली किसका बोध कराती है? लड़की का, मतलब कि स्त्रीलिंग का। ठीक है। कोवा हो गया, कोवा। तो ये जो जीव वाले ज्यादातर हैं, जिनको हम जीव कहते हैं, जंतु कहते हैं, जानवर कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सभी जो हमारे बोध में उनको हम जानते हैं, शेर का शेरनी हो जाता है, लेकिन चीता का चीती नहीं कर सकते, चीता का चीती नहीं कर सकते, चीतनी नहीं कर सकते। तो नर चीता और मादा चीता होता है। ठीक है। वेरी गुड सुभाष चंद्र जी, एकदम सही उत्तर है। बहुत अच्छा बोध आपने किया। अखिलेश यादव जी, नर का बोध होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, रोग सारे मादा के काटने से ही होते हैं। आगे आएंगे, बोलेंगे। सर जी सांप का होता है क्या? हाँ, सांप का तो होता है स्त्रीलिंग, सांपिन। जो बच्चे नहीं जानते, मैं आपके डाउट्स लूंगा अभी सबके, है ना। डॉक्टर का जी डॉक्टर आइन नहीं हो जाएगा? नहीं भैया, आइन हिंदी के शब्दों के लिए होता है, डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है। आगत स्वर में नहीं बताया था मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाते टाइम? डॉक्टर यानी ये अंग्रेजी का हमने हिंदी में लिख तो दिया, लेकिन है कैसा? अंग्रेजी का शब्द है। कॉलेज, नॉलेज, भूल गए क्या? तो डॉक्टराइन कैसे हो जाएगा? डॉक्टराइन मित्र नहीं हो सकता। अब आते हैं आपका एकदम भिन्न रूप, एकदम भिन्न रूप में, और फिर आपके डाउट लेंगे। एकदम भिन्न रूप में लिंग का परिवर्तन, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, ऐसे भी प्रश्न मित्र देखने को मिलते हैं एकदम भिन्न रूप में। यानी कोई नियम नहीं है, याद करने वाली चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि एक नियम की वजह से हो रही है। एकदम भिन्न रूप, जैसे आप लोग बताइए मुझे, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का। युवा शब्द होता है, युवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका युवा का क्या होगा? विद्वान, बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? पति का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा? भाई का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा? पिता का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा? पिता का। चाचा का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा? बहनोई का स्त्रीलिंग बता दीजिए, बहनोई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बहनोई का। ठीक है, बहनोई का। साधु का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा? साधु। साधु को अगर हम स्त्री रूप में लिखें, स्त्रीलिंग बनाकर लिखें, तो क्या लिखेंगे? विदुर का क्या हो जाएगा? विदुर। विदुर वो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। नर का क्या हो जाएगा? नर का। चिड़ा, चिड़ा होता है आपका, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जानेंगे। वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ननदोई है, ननदोई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ननदोई। बहनोई हो गया, ननदोई हो गया। और बताएं, पुत्र का स्त्रीलिंग बताएं, पुत्र का। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इंद्र का स्त्रीलिंग लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इंद्र का। ऋषि का स्त्रीलिंग पूछा जाता है बहुत, ऋषि का। इंद्र का, ऋषि का, ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग पुत्र, नंदोई, इंद्र, ऋषि। और सोच सकते हैं और भी, अभी मैं आपके डाउट भी लूंगा तब देख लेंगे। कुंवर, कुंवर का सोच सकते हैं, कुंवर का क्या होगा? कुंवर का, कुंवर का। बोले जी। ये भिन्न रूप हैं जो बड़े चर्चित हैं परीक्षाओं में और पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, देखना। तो कवि का क्या होता है? कवयित्री होता है। देखना बच्चे, वर्तनी देखना मेरे भाई सारे, कवयित्री होगा। यात्रा और भीतर और बाहर से बंद करना है, इसका रूप याद रखें। युवा का क्या होता है? युवती होगा, युवती। विद्वान का क्या होगा? महिला है तो विदुषी इस्तेमाल करेंगे, जैसे गार्गी, अपाला, मैत्रेयनी। हिंदुस्तानी इतिहास की महिलाओं की बात करते हैं। पति का क्या होता है? पत्नी। ठीक है जी। भाई का बताओ क्या बताया सब लोगों ने? सारे लोग बोलेंगे, मैं देखना चाहूंगा। पिता का माता, चाचा का चाची, बहनोई का क्या होगा? बहन, बहन। साधु का क्या होगा? साध्वी, साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची। हिंदुस्तान में साध्वी हैं। विधुर, जिसकी, विधुर कौन होता है? जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा जिसका पति मर गया हो। कुछ लोग कहते हैं उसका विदुर का विधवा का सधवा हो जाएगा, वो विलोम शब्द है। नर का मादा। चिड़ा का होता है चिड़िया, चिड़िया। उपक्षिप्त का ध्यान रखें हमेशा। वीर का वीर, और अंगना माने होती है स्त्री, वीरांगना। तो वीर अंगना से कौन सा बनता है आपका? वीरांगना। वीर धन अंगना, ये हम संधि में जानेंगे। ननदोई का होता है ननद। पुत्र का भी आप बताएं मुझे। इंद्र का इंद्राणी, इंद्राणी। ऋषि का ऋषिका होता है, ऋषिका। कुंवर का कुंवारी होता है, कुंवारी। बहन कुमारी, मायावती, कुमारी होता है। ठीक है।
बहुत बढ़िया जी। भाई का भाभी होता है, बहुत शानदार लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत सारे लोग बहन लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है। बहुत सारों ने लिखा भी है, लिखते भी हैं। ठीक है, भाई का सिस्टर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? सर नर का नारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मादा और नारी एक ही रूप है, एक ही रूप है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो कभी भी बहन नहीं करेंगे, यानी जिससे शादी हो सकती है उसकी तरफ जाना है। भाई का अगर बहन करोगे तो फिर मम्मी का मामा करना पड़ेगा, फिर माता का मामा करना पड़ेगा, फिर चाचा का बुआ करना पड़ेगा, फिर पिता का बुआ करना पड़ेगा अगर भाई का बहन कर दोगे तो। समझे? ऐसे ही पुत्र का क्या होता है? पुत्र वधु। और वधु को देखना, दीर्घ ऊ लिखना है हमेशा। ये ऐसे शब्द हैं जो दीर्घ ऊपर लिखे जाते हैं, हम लोग परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। वधु कैसे लिखोगे? दीर्घ ऊ के साथ। जब इसको बहुवचन में लिखें तब ही लघु लिखें, बस इसको लिखते टाइम बहुत ध्यान रखें। जैसे घर की बहू है, बहू तो दीर्घ ऊ। लेकिन बहुएं बहुवचन यदि बनाए तो फिर लघु ऊ आएगा। कैसा आएगा मित्र? फिर लघु ऊ आता है। ये ध्यान से देखना है ना, कभी भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? चलो जी, अब चलते हैं आपके डाउट्स की तरफ। धीरे धीरे डाउट दिखाते रहना। इस कमेंट सेक्शन की स्पीड मंदी कर लो ताकि हर बच्चे का डाउट दिख पाए। बच्चा पूछना ऐसे बेवजह के प्रश्न का उत्तर नहीं करूंगा, उसमें वो अच्छे बच्चे का समय भी खराब होता है। आगे आएंगे। पुत्र का पुत्र वधु होगा। मगरमच्छ का बिल्कुल मादा मगरमच्छ होगा, वह एक जीव की कैटेगरी होगी। आगे आएंगे। जोक के लिए दोस्त आपका मादा लगाते ही हम स्त्रीलिंग का, उसके लिए नर लगाना तो नोर जोक होगा, नर जोक होगा, नहीं तो वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जोक खून चूसती है। बेटा ऐसे नहीं पूछने हैं, डाउट पूछो अच्छा सा। सुत का मैं आपको बता चुका दोस्त, सुता होगा। साहब का क्या होगा? साहिबा होता है। साहब का होता है साहिबा। साहब का साहिबा। एक भाई साहब ने पूछा है नर्तक का, नर्तक का क्या होगा? नर्तकी होता है। ये पूछने वाला प्रश्न है कोई? नर्तक का होगा नर्तकी। क्या हो जाएगा? नर्तकी हो जाएगा, नर्तकी हो जाएगा। शिक्षक का बता चुका, अक वाले में आपको। बस अक में प्रबंधक को अपवाद में रखना, प्रबंधक का नहीं बनता है, कभी प्रबंधिका कर दो। वर का क्या होगा सर? वधु होता है, पूरी दुनिया जानती है। योग्य वर चाहिए, योग्य वधु चाहिए, अखबार भरे हुए आए हैं। बचपन से हम तो पढ़ते हैं एक कॉलम पे, योग्य वधु चाहिए। उसमें सारे पढ़े लिखे लोगों का होता है। ऐसे डेटा रहता है। पीएचडी है महिला, उम्र हो चुकी है 42 साल, और शादी के लिए योग्य वर चाहिए। जब 42 साल की हो चुकी हो तो ठीक है, अब बची हुई ही कितनी है? 18 ही तो और गुजारनी है। तब 42 गुजारी तो 18 और गुजार लीजिए, 28 गुजारनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लिंग मत पूछो भी, इसका क्या लिंग है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि विशेषण लगाइए। ऐसे नहीं, ऐसे पूछ रहा है एक बच्चा किताब का क्या लिंग होगा, तुमको मैं कौन से नरक में भेजूं? नरक की भी कैटेगरी होती है। वो मैं सब आपको बता चुका, जो नहीं समझा मैं चुका आपको वो बताएंगे। सर साली का क्या होगा? साली, आप सोचो साली की शादी किससे होगी? साड़ू से होती है। बहुत सारे लोग साली का साला कर देते हैं, तो वो दोनों बहन भाई हैं, वो दोनों बहन भाई हैं। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है उसमें। बहुत बढ़िया। साहब का साहिबा, नर्तक का नर्तक। एक दोस्त ने पूछा है हमारा अविवाहित का क्या होगा? अविवाहित का क्या होगा? आप भी प्रयास कीजिए भाई। एक हमारे दोस्त ने पूछा है आपका द्रोही शब्द का क्या होगा? द्रोही, जैसे देशद्रोही बोल देते हैं, देशद्रोही। सम्राट का पूछा है, अच्छा शब्द है ये भी, वेरी गुड। नाम दिखाया करो बच्चों के। सम्राट का पूछा है नीतीश कुमार जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर क्या निर्जीव में भी लिंग हो सकता है? हाँ, मेज का लिंग बताइए आप सब। मेज क्या है? निर्जीव ही तो है, तो बताया नहीं था? मेरी मेज, मेरी मेज। समूहवाचक ज्यादातर बच्चे आपका स्त्रीलिंग ही होते हैं, ज्यादातर। जैसे आप इनके लिए तो इस्तेमाल कर लीजिए ना, पुलिस का लिंग क्या होगा? पुलिस आई या पुलिस आया? पुलिस आई। भीड़ आई, समूह आया, समाज आगे बढ़ा। ये तो सब मैं आपको बता चुका हूं, सब बता चुका हूं। मोर का मोरनी होता है। अब यार पगलुओ, कुछ भी लिखते हो। एक दोस्त ने हमारे ने ठीक लिखा है, जो प्राणों का ईश्वर हो, प्राणेश। प्राणेश का क्या होगा? प्राणेश का, वेरी गुड। प्राणेश का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। माधव का क्या होगा? ये अच्छे शब्द आ रहे हैं इन बच्चों के। माधव का क्या होगा? माधव का बोलो भाई, माधव का क्या होगा? बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत शानदार। मर्दाना का क्या होगा? लेते हैं शब्दों को, ठीक है, बोले जी। क्या बोलेंगे? अविवाहित का क्या होगा? अविवाहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविवाहिता। अविवाहिता आ से बन जाता है, जैसे सुत का सुता, आत्मज का आत्मज। द्रोही का मित्र होता है आपका द्रोहिणी।
क्या बोलते हैं इसको, द्रोहिणी, देशद्रोहिणी महिला है कोई। सम्राट का मित्र सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी होता है। प्राणेश का होता है आपका प्राणेश्वरी, प्राणेश्वरी होता है। माधव का होता है माधवी। बड़ी चर्चित कहानी है इतिहास में, तमिल साहित्य में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। शायद आप लोगों ने किसी ने इतिहास मुझसे पढ़ा हो तो शायद सुनी भी हो। माधवी की कहानी, कोवलन और माधवी की कहानी, मणिमेखले की कहानी जो सतनार ने लिखी है। खोलेंगे अभी फटाफट से, बहुत शानदार। सर हमारा लाइव चैट नहीं चलता। नहीं बच्चे, लाइव चैट इसलिए आपको अपना कमेंट दिखेगा, सब बच्चे बात करने लग जाते हैं आपस में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी। कृष्ण का क्या होगा? कृष्णा हो जाएगा। आप कहेंगे भैया कृष्णा तो दर्शाता है कि भगवान पुल्लिंग को ही, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो स्त्रीलिंग रूप को भी दर्शाता है। जैसे शिव का शिवा होता है, शिवा पार्वती है, वो मैं बता चुका। सर जी महान का क्या होगा? बहुत बढ़िया, महान का स्त्रीलिंग होता है महती। अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द है, महती, महती, महती। सर जी अलमारी का पुल्लिंग बना दीजिए। बेटा ऐसे पुल्लिंग बन जाए हर किसी का, ये जरूरी नहीं है, विस लिंग का चुनाव कर सकते हैं। अलमारी में आप सबसे पूछूं पुल्लिंग की स्त्रीलिंग ये बताओ। ऐसे मत करने लग जाना कि सब लोग सारे के सारे आप लोग बोले कि भाई हर किसी का लिंग बदल जाएगा, लाइट का लिंग बदल के रहूंगा, लाइटा कर दूंगा उसको। ऐसा नहीं, मूर्खता से प्रश्न नहीं करने हैं, बौद्धिक प्रश्न करने हैं, बौद्धिक प्रश्न। सर श्वास किस में आता? श्वास को भलिंगी में रखा जाता है, नोट कर लो जो बच्चे नहीं जानते। श्वास आई और उसका श्वास छूट गया, तो श्वास पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इस्तेमाल होता है। बिल्ली का बिलाव होता है, बिल्कुल ठीक है, ये हुई ना बात। गवर्नर एक पद का नाम है बच्चे, महिला गवर्नर लिखेंगे, महिला गवर्नर। एक देखो कह रहा खेत का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसको सिर्फ खेत दिखा, इसने सोचा भी नहीं बेचारे ने, इसने हमारे भाई ने सोचा भी नहीं थोड़ा सा भी कि खेत का स्त्रीलिंग कैसे ही हो सकता है। अब सोच ले खेती होगा तो और भी ज्यादा बुद्धू है, पर उसको समझाने का फायदा नहीं, क्योंकि समझाना एकदम से नहीं पड़ता। अंगुली माल एकदम से ठहर ठप महात्मा बुद्ध से मुलाकात हुई तो एकदम ने नहीं सीखा, ऐसे नहीं उन्होंने चुटकी बजाई और सीख गया। महात्मा बुद्ध को उसे समझाने में 7 दिन लग गए। वो महात्मा बुद्ध को पागल बताता रहा, महात्मा बुद्ध उसे पागल बताते रहे। उसने जब महात्मा बुद्ध को देखा, बड़े ही शांत आदमी मेरी तरफ आ रहा है, उसके अंदर एक दया पैदा हो गई। उसने बोला वहीं रुक जाओ, ऐसे आगे नहीं आओगे, इससे आगे आने की इजाजत ही नहीं है, 99 को मार चुका हूं अब तक, 100वें तुम हो जाओगे, भले आदमी लगते हो, लौट जाओ, बहुत दिनों से इधर कोई नहीं आया, तुम क्यों आ गए? उसको दया आई है। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा मैं कहां तुम्हारी ओर आ रहा हूं, तुम मेरी तरफ आ रहे हो। उसने कहा कि यार तुम कैसी बात करते हो, मैं रुका हुआ हूं, अंगुली माल कहता मैं रुका हुआ हूं, तुम मेरी तरफ आ रहे हो, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मैं तो कहीं नहीं आ रहा हूं, मैं तो रुका हुआ हूं, सन्यासी कैसी बात करते हो। तब उन्होंने उसको मन की गति समझाया, 7 दिन लगे उस बहस में। तो एकदम से कुछ नहीं सीख सकते, धीरे धीरे ही सीखोगे, लेकिन थोड़ा विचार करना होगा। मैं तुमसे बोलूं कैमरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तुमको सोचना होगा कैसे ही स्त्रीलिंग हो सकता है। ठीक है, आगे एक बच्चे पूछेंगे अपने डाउट्स, जरा मैं ध्यान दे रहा था। गुरु का बता चुका मैं आपको, गुरुआइन, बहुत बढ़िया। लिंग किस भाषा का शब्द है, ये प्रश्न है, ये डाउट है, ये बच्चा सिलेक्शन डिजर्व करता है। लिंग किस भाषा का शब्द है? तुम अलमारी और मेज में फंसे हुए हो और बच्चे ने काम का प्रश्न पूछ लिया, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग किस भाषा का शब्द है? ये मित्र आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, लिंग किस भाषा का शब्द है? बहुत सही जी, अर्थ में आपको बता ही चुका था, इसका चिन्ह या निशान होता है। दरोगा पद है, महिला दरोगा लगाएंगे मित्र आगे। सन्यासी का सन्यासिनी होता है। बहुत बढ़िया सर, द्रोही का देशद्रोही नहीं हो जाएगा? तो अब यार स्त्रीलिंग बना रहे हैं, वो देशद्रोही और द्रोही में क्या अंतर है? वही होगा ना। एक हमारे मित्र ने द्रौपदी का ही स्त्रीलिंग पूछ लिया है, बताओ क्या नाम है इनका? टिन्नू, टिन्नू। आप बताओ टिन्नू का पुल्लिंग क्या होगा? अब तुमको हमको पता भी नहीं, तुम महिला हो, तो टिन्नू का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठ का सर क्या होता है? सेठ का होता है आपका सेठानी। ठीक है, काफी है। अच्छा प्रश्न आया एक हमारे दोस्त का, लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है? जी वेरी गुड, लिंग का निर्धारण, ये बच्चे हैं सिलेक्शन वाले। बाकी तो ये टिफिन का स्त्रीलिंग क्या होगा, तुम बेटा टिफिन लेके जाओगे एक दिन फैक्ट्री में, याद रखना मेरी बात को, और वो ले जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना तो होगा ही ना। अभी तुम नहीं सीख समझ पा रहे कुछ बच्चे की हमको करना क्या है। कह रहे टिफिन का स्त्रीलिंग क्या होगा। लिंग का निर्धारण, वो पूछे कि टिफिन का लिंग क्या होगा तो बात समझे। कह रहा टिफिन का स्त्रीलिंग क्या होगा। टिफिन खोला, मेरा टिफिन, वो मैं आपको बता चुका, अच्छा टिफिन है, अच्छा टिफिन है, टिफिन खुल रहा है, पुल्लिंग को दर्शाता है। ठीक है, हर किसी का लिंग बदल जाए जरूरी नहीं है, आपको वो सोचना होगा किसका बना सकते। लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है, किस आधार पर। जैसे मैं मेरा लगा देता हूं, मेरी लगा देता हूं, अच्छा लगा देता हूं, तो लिंग का निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। क्या लिखोगे हमेशा, संज्ञा के आधार पर। कोई जो शब्द होगा उसी में तो हम लगाते हैं मेरा, मेरी, मेरा, मेरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर चिकित्सक के लिए महिला चिकित्सक लगाइए ना, बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, एकदम सही है। छछुंदर का सर छछुंदरी कर दे क्या, नहीं भैया छछुंदरी नहीं करना है, छछुंदरी नहीं करना, मादा छछुंदर होगा। आगे आएंगे। एक बच्चे ने पूछा सर महिला जयवर्धने भी तो है, वो किस में आएगा। महिला जयवर्धने आप ही सोच लो किस में आएगा, वो पुरुष है। अच्छा मुझे एक प्रश्न बताओ, किन्नर पूछा एक हमारे मित्र ने, किन्नर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कितने बच्चे बता पाएंगे। ये तो बड़ा शानदार और जबरदस्त प्रश्न हो गया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तुमको सिलेक्शन का आशीर्वाद मैं अभिषेक देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, दीर्घ हो, बड़ा सिलेक्शन ये होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो याद रख लेना भैया, क्योंकि हिंदी में तो तीसरा लिंग है ही नहीं, हिंदी तो सिर्फ दो लिंग बताती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसीलिए हिंदी भाषा में इसको किस में रखें, तो याद रख लेना इसको हम पुल्लिंग में रखेंगे। डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार, डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है आपसे कि विकल्प से, उसमें से पूछा था निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। चार विकल्प हैं आपके पास, उन चार विकल्पों में से एक तो था आपका स्याही और एक विकल्प था आपका किन्नर, तो लोगों ने चुना ही नहीं है उसको, तो स्याही तो स्त्रीलिंग हो गया। एक था उसमें किन्नर और दो विकल्प और जो थे वो दो भी स्त्रीलिंग शब्द थे। जैसे मैं आपसे कहूं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जैसे एक स्याही था, स्याही हो गया, ठीक है। एक मूंग हो गया, हम नया प्रश्न बना लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हो। स्याही बना लिया हमने, मूंग बना लिया, और भी कोई अपवाद आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने छाछ लिया था, छाछ, और एक ले लिया मैंने किन्नर। और मैं पूछूं आपसे इस तरह से विकल्प था कुछ एग्जैक्ट बिल्कुल वही हूबहू विकल्प मुझे याद नहीं है, तो पूछा गया कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो किन्नर, किन्नर को पुल्लिंग माना, किसके अनुसार, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार माना गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आगे आएंगे, बोलेंगे बहुत बढ़िया। तो भैया फिर तो किन्नर का मादा किन्नर होगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारा, इसी को छात्र कहते हैं। आत्मा बच्चे, आप सारे बच्चों को जानना चाहिए सर आत्मा क्या होती है? अभी भी इतनी 3 दिन में सिखाया तब भी नहीं सीखे बच्चों। आत्मा का लिंग क्या है, आप सोचो ना, अच्छा आत्मा बोलोगे या अच्छी आत्मा बोलोगे, मेरी आत्मा बोलोगे, अपनी आत्मा बोलोगे, अपना आत्मा, ये तो कोई बात ना हुई मित्र, ये तो बड़े दुख की बात हुई। ये तो ये दर्शाता है कि आपको यूपी कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए, जो सिखा दिया उसको नहीं कर पा रहे हैं, ये तो गलत बात हुई। फिर आप शायद एकदम से ऊपर की सीढ़ी, बस आप सपने देख लिया आपने कि मेरे कंधे पे स्टार होने चाहिए, ग्रेजुएशन तक आपने बहुत मेहनत नहीं की, बस मर गिर के लुढ़क लुढ़क के पास हो गए। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लुढ़क लुढ़क के पास हुए हैं वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से सोचना होगा। बस निराश नहीं होना सिलेक्शन के इस दौर में, कभी पेपर देने जाओ और सीख ना पाओ, क्योंकि शायद आप रटना चाहते होंगे, और रटना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर नहीं हो सकते, ये कड़वा सत्य है। तो अपने आप को यूपी कांस्टेबल की तरफ रखिए, ये मत सोचना ये सही गाइडेंस है, कभी ये सोचो भैया आप डिग्रेड कर रहे हैं हमको, ऐसे नहीं, डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सत्य से परिचित करा रहा हूँ। मैं उस तरह की झूठी बातें नहीं कर सकता, आप आसमान पलट दोगे, आप धरती फाड़ दोगे, या तुम सागर पी जाओगे, वो खराब चीजें हैं, खराब बातें हैं। बौद्धिक रूप से सत्य को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है, सोचना ही होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, प्रश्न आया किसी बच्चे का, दिखाओ। सर लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होगा, क्रिया के आधार पर नहीं, वो तो क्रिया के आधार पर तो विकार होता है, जैसे मैंने बताया क्रिया, क्रिया रहा है, रही है लगा लो, विशेषण वो विकार के लिए, अच्छा, अच्छी। ठीक है, बिल्कुल आत्मा स्त्रीलिंग होगा, सारे दोस्तों ने लिखा, अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है देख करके ये बच्चे सीख पा रहे हैं, जो नहीं सीख पा रहा उसको सीखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। सर किन्नर तो नपुंसक लिंग में आता है, हिंदी में नपुंसक लिंग होता ही नहीं मित्र, नपुंसक लिंग तो संस्कृत में होता है, हिंदी की परीक्षा में आएगा तो नपुंसक लिंग कहोगे, उसका आधार ही नहीं है मित्र यहाँ पर कोई, समझे। बहुत अच्छा प्रश्न आया है हम लोगों के सामने, और अच्छा प्रश्न है। उसने कहा है कि जी जैसे अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा था, देखना ध्यान से, उन्होंने कहा जी लिंग का निर्धारण,
लिंग का निर्धारण क्या आपका काल के अनुसार पर होता है और कब नहीं बदलता? वेरी गुड, शाबाश। देखना 3 वाक्य मैं आपके सामने लिखूंगा, 3 वाक्य लिखते हैं मित्र। जैसे कि मैं लिखूं राम लिख रहा है, अभी मैंने आपको वैसे काल पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए राम लिख रहा है, ये कैसा वाक्य है मित्र? कार्य हो रहा है, अभी लिख रहा है ना, इतना तो समझ ही सकते हो ये वर्तमान का कार्य है, प्रेजेंट का। बोलो यस और नो। आपने बेशक काल नहीं पढ़ा, लेकिन मित्र इतना तो जान सकते हो ना कि राम लिख रहा है यानी कि काम अभी में चल रहा है, इतना बताइए हाँ या ना। सारा फोकस इस पे रखिए। मैं आपसे बोलूं राम लिख रहा था, ये पुरानी बात हो गई क्या मित्र? राम लिख रहा था ऐसे बोल दे तो आप कहोगे रही थी, लेकिन यहां पर एक बात आता है, राम लिखेगा ऐसे बोल दो, राम लिखेगा। ये क्या बात हुई? लिखेगा कब? भविष्य में, भविष्य में। बोलो जी यस और नो। ये कैसा है? ये भविष्य काल है, ये भविष्य काल है। बड़ा शानदार प्रश्न आपने पूछ लिया। और एक होता है पास्ट का, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, ये क्या बात है? पुरानी है क्या? आप कहोगे हाँ भैया जी ये तो भूतकाल की बात है। इतनी बात बताओ मुझे, इतना तो समझ सकते हो अगर नए छात्र भी हैं और नहीं पढ़ा है कभी टेंस काल, तो राम लिख रहा है यानी कि अभी प्रेजेंट की बात चल रही है मित्र, वर्तमान की बात चल रही है। राम लिखेगा ये भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है। राम ने पत्र लिखा इसका मतलब पुरानी बात है। अब देखना मित्र आप लोग क्या कहेंगे। तो राम लिख रहा है, इसमें मैं मित्र देखना लिंग बदल रहा हूं, सिर्फ राम का मैं कर रहा हूं क्या? सीता। तो क्या करोगे? वाक्य बना के देखिए अपनी कॉपी पर। आप कहोगे सीता लिख रही है, सीता लिख रही है। अगर आप कहेंगे मित्र, आप लिखते हैं एक वाक्य सीता, सीता लिखेगी, क्या बोलोगे? सीता लिखेगी, सीता लिखेगी। और राम ने पत्र लिखा, और मैं बोल दूं सीता ने पत्र लिखा, क्या बोलोगे? सीता ने पत्र लिखा। यहां समझना मित्र मेरी बात को, राम का हमने कर दिया सीता, राम का सीता कर दिया, तो यहां देखो लिख रहा है, तो यहां क्या हो गया? लिख रही है। किसके अनुसार ये परिवर्तन हुआ? लिख रहा है का लिख रही है क्यों हो गया? क्योंकि हमने लिंग बदल दिया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। राम लिखेगा में हम ना यहां पर क्या परिवर्तन लेकर के आए? लिखेगा का लिखेगी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। और राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया। याद रख लेना भूतकाल के इस वाले रूप में, लिखा वाले में। ऐसे तो मैं लिखूं राम लिख रहा था और सीता लिख रही थी, वहां पर चेंज आ जाएगा। लेकिन इस सामान्य भूतकाल के में क्या बोलोगे? भूतकाल में लिंग में परिवर्तन नहीं आता। तो प्रश्न पूछा जाता है आपका परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। और मुझे परीक्षा तो याद नहीं आ रही है, लेकिन मैंने इस तरह का प्रश्न किसी परीक्षा में देखा है। उसमें पूछा गया था लिंग का रूपांतरण किस किस काल में नहीं होता? विकल्प थे आपके वर्तमान काल, भूतकाल और आपका भविष्यत काल। आप कहेंगे भूतकाल के अनुसार, भूतकाल में नहीं बदलेगा। क्या बोलेंगे जी? किस में नहीं बदलता? नोट काल के लिख लो, भूतकाल में लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दिखाएं प्रश्न को क्या है। वेरी गुड, बहुत शानदार। एक हमारे मित्र ने प्रश्न पूछा है और प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया जी। प्रश्न है आपका मित्र कार्य कार्य कथन, कार्य कथन और कार्य कथन। वेरी गुड। व्याख्या और उद्यम, इसमें जी कितने स्त्रीलिंग है? बहुत शानदार। इस प्रश्न को देख के मित्र मैं समझ सकता हूं ये यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। आपने जहां से ये प्रश्न लिया है मित्र, आप सोर्स देखना, ये यूपीएसआई 2021 में यही प्रश्न पूछा गया था सेम। क्योंकि एनालिसिस के वक्त का मुझे ध्यान है, और उसके बाद भी मैंने कई बार वो यूपी कांस्टेबल के लिए बच्चों को हिंदी के यूपीएसआई के प्रश्न पत्र कई बार कराए हैं। तो क्या बोलोगे? कार्य देखो, कार्य हुआ या मेरा कार्य, तो क्या बोलोगे? ये तो पुल्लिंग हो गया। प्रश्न पूछा है इसमें कितने स्त्रीलिंग हैं? आप सब लोग भी बताइए कितने स्त्रीलिंग हैं? इन 4 शब्दों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? बोलेंगे जी भाई साहब। तो आप कहेंगे कथन, कथन दिया या मेरा कथन या कथन बोला, तो क्या बोलोगे जी? पुल्लिंग हो गया। व्याख्या मित्र की गई, ये मैंने आपको सिखाया था, मेरी व्याख्या, मेरी व्याख्या, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अच्छी व्याख्या की है, अच्छा व्याख्या थोड़ी बोलोगे, ये थोड़ी बोलोगे मेरा व्याख्या या उसका व्याख्या, उसकी व्याख्या अच्छी है। उद्यम, उद्यम बोलते हैं उद्योग को, मेरा उद्योग, तुम्हारा उद्योग, उसका उद्योग, तो क्या बोलोगे? कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं मित्र? विकल्प आए होंगे आपके पास, जो प्रश्न होगा उसमें 0, 1, 2 और 3। क्या बोलोगे? एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत बढ़िया सर, आपने ये क्वेश्चन सैटरडे सीरीज में करवाया है, बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मित्र, वहां पर भी हमने ये प्रश्न किया था। ठीक है, तो बहुत शानदार। इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने बताया सैटरडे स्पेशल यूट्यूब पे, बाकी बाद में हम करेंगे ही साथ। सारे दोस्तों का मैंने प्रश्न उत्तर देखा एक, इसका मतलब ये मेरे सारे भाई सीख पाए थे। कुछ दोस्तों का 2 है, प्लीज एक बार और पढ़ लेना आप क्लास को, बहुत अच्छा रहेगा। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में जो वचन की होगी। बहुत शानदार।